ये व्यर्थ मेरी आराधना करते, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को सिद्धांत करके सिखाते हैं। अब मैं प्रभु के द्वारा मुझे दिए गए संदेश के अलावा और कुछ नहीं जानता, और मैं केवल उसी पर बोल सकता हूँ। और अब मैं आज सुबह एक विषय पर बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने सोचा था कि यह अच्छा रहेगा, और आज रात मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। उचित समय पर भोजन। यदि प्रभु ने चाहा तो आत्मिक भोजन सही समय पर, और इसे कैसे ग्रहण करें। अब आज सुबह परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास करना। परमेश्वर सर्वोच्च है, और हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद ने वचन में क्या किया। पहला इतिहास 13 के पढ़ने में, और वह उसके इरादे अच्छे थे, लेकिन परमेश्वर हमें अच्छे इरादों पर योग्यता नहीं देता है। परमेश्वर की सेवा करने का केवल एक ही तरीका है, वो है उसकी इच्छा को उसकी आज्ञा के अनुसार करना। और परमेश्वर सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ होने पर उसे यह बताने वाला कोई नहीं है कि क्या करना है या कैसे करना है। वो इसे उसी तरह से करता है, वो इसे करने का सही तरीका जानता है, और यह मुझे अच्छा महसूस होने को लगाता है, और इससे हम सभी को अच्छा महसूस होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये ऐसा करता है, क्योंकि एक के पास यह इस तरह से आ रहा है, और एक के पास यह उस तरह से जा रहा है, और एक के पास अलग तरह से है। लेकिन फिर से परमेश्वर के बारे में एक बड़ी बात, अब उसने हमें नहीं छोड़ा है, नहीं जानते हुए कि सच्चाई क्या है और इसे कैसे करना है। वो न्यायी नहीं कहलाएगा यदि वो हमें किसी ऐसे काम के लिए दंडित करे जिसे हमने किया तो सही, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वो कैसे किया जाना चाहिए था, और फिर हम किसी चीज में ठोकर खा जाएं। वो उस प्रकार का परमेश्वर नहीं है। वो एक परमेश्वर है जो वचन को बोलता है और अपेक्षा करता है कि उसके बच्चे इस पर विश्वास करें, और इसलिए वो जानता है कि सबसे अच्छा क्या है, और इसे कब करना है, और इसे कैसे करना है। हमारे पास इसके बारे में हमारे विचार हैं, लेकिन वो जानता है। और फिर यदि वो एक व्यवस्था को तैयार करता है कि वो क्या करने जा रहा है, और हमें यह नहीं बताया कि क्या होने जा रहा है और ये कैसे होने जा रहा है, तब हम इस पर ठोकर खाते हैं। हमारे ठोकर खाने में उचित ठहरेंगे, या कुछ करने की कोशिश करते हुए हर एक को धर्मी ठहराया जाएगा। लेकिन केवल एक ही मार्ग है, और वो उसका वचन है। और दूसरी बात, दाऊद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने हृदय में वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो अच्छा था। उसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं था या कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन भवन, मेरा मतलब प्रभु का संदूक, उन लोगों से दूर था, और वो परमेश्वर के संदूक को उसके स्थान पर वापस लाना चाहता था, ताकि लोग परमेश्वर से उन चीजों के बारे में परामर्श करें जो वे चाहते थे, बजाय इसके कि इसे छोड़ दें। हम क्या होता यदि भाई ब्लेयर और इस छोटे लड़के के पिता ने कहा होता, खैर यह बहुत बुरा हुआ है, बच्चा अभी घायल हो गया है, मारा गया, मैं समझता हूँ बस यह कुछ तो दुर्घटना हुई है। लेकिन वे जल्दी से परमेश्वर के पास चले गए। क्या होता यदि वो छोटी महिला और उसका पति, जो सुसमाचार का सेवक है, कुछ रात पहले, यह दिन जब उस छोटी महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जो बस खड़ी हुई थी, डॉक्टर ने कहा वह जीवन भर लकवाग्रस्त रहेगी। क्या होता यदि पति और वो कहती, तो ठीक है प्रिय, हम बस अपने आप को इस बात के लिए सांत्वना देंगे। लेकिन जल्दी ही उन्होंने इसके बारे में कुछ तो किया। वे परमेश्वर के पास गए। बाइबल में हम कितनी चीजों का उल्लेख कर सकते हैं कि कैसे जब लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो वे परमेश्वर के पास जाते हैं। तो ठीक है, तब उन दिनों में उनके पास केवल एक ही मिलने का स्थान था जहां वे परमेश्वर से मिल सकते थे, और वो स्थान संदूक पर था, लहू के नीचे। यही अभी तक एकमात्र मिलने का स्थान है, लहू के नीचे। दया के आसन को छिड़काव किया गया था आराधना करने वाले पर दया करने के लिए, या मांगने वाले पर जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने आता है। और परमेश्वर की एक विशेष दिनचर्या थी, जिस तरह से आपको भी जाना होता था, उसके बारे में भी। और इसके अलावा वह किसी और चीज को स्वीकार नहीं करेगा, वह किसी भी दूसरे प्रबंध को स्वीकार नहीं करेगा, बस जिस तरह से उसने इसे तय किया था। हाल ही में मैंने एक संदेश पर प्रचार किया। आप में से बहुत से इसके बारे में जानते हैं कि केवल एक ही स्थान प्रदान किया गया है कि परमेश्वर आराधना करने वाले से मिलता है, वह स्थान जो उसने कहा, मैं अपने नाम को रखूंगा। यदि हम उस
कलीसिया को ढूंढ सकते हैं जिसमें उसने अपने नाम को रखा है, तब हमें वो स्थान मिल जाता है। उसने कहा, मैं तुझे सारे फाटकों में आशीष नहीं दूंगा, केवल वे फाटक जिनमें मैंने अपना नाम रखा है। मैं इसे एक स्थान पर रखूंगा और तुम्हें वहीं पर मुझसे मिलना होगा, और केवल यही वो स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। और हमने पाया वहां से होते हुए जहां उसने अपना नाम रखा, और केवल यही स्थान है जहां वो आराधना करने वाले से मिलता है, और उसका नाम यीशु मसीह था। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। हर बेटा अपने पिता के नाम से आता है, और वो अपने पिता के नाम में आया। और स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, चाहे इसे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट कहा जाए, जो कुछ भी कहा जा सकता है। वहाँ केवल एक ही मिलने का स्थान है जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलता है, और यही वो स्थान है जब वो यीशु मसीह में है। और ये सारी पुरानी बातें यहाँ पुराने नियम के अंतर्गत है, इसका नमूना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें। अब यह संडे स्कूल का पाठ है। मेरे पास कुछ वचन और टिप्पणियां हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने सोचा कि इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी, जैसे कि सारी पुरानी बातें जो हमारे उदाहरण के लिए घटित होती हैं। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर के पास कार्य करने का एक तरीका था, लेकिन दाऊद बस परमेश्वर का आशीषित था जैसे उसके पास थी, और वो राजा बना। उसने बस सोचा कि वो अब परमेश्वर के लिए कुछ तो करेगा किसी भी तरह, और वो कभी भी इस विषय में सही तरीके से नहीं गया। हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर अपने वचन को अपने पहले से ठहराए हुए ऋतु में प्रकट करता है। अब भला मार्टिन लूथर को आज के संदेश के बारे में कैसे पता चल सकता था? प्रेस्बिटेरियन भला कैसे जान सकते थे? भला कैसे मार्टिन या कैथोलिक कलीसिया मार्टिन लूथर का संदेश जान सकते थे? जॉन वेस्ली लूथर के संदेश को कैसे जान सकता था? वेस्ली पेंटिकॉस्टल के संदेश को कैसे जान सकता था? या पेंटिकॉस्टल इस संदेश को भला कैसे जान सकते थे? देखा, वो इसे अपने ऋतुओं में प्रकट करता है, क्योंकि यह एक बीज है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है और परिपक्व होता है, वह स्वयं को प्रकट करता है। जैसे सूरज की गर्मी कि इसे खोद दे। जब यह कोमल और युवा होता है, उसे जमीन से बाहर लाता है, और बीज फिर इसे इसके पत्ते देता सूर्य के एक दूसरे चरण में। यदि बीज पक रहा है तो तेज सूरज उसे मार डालेगा, मतलब पकने का समय। इसलिए वह सूर्य को संचालित करता है और प्रकृति को संचालित करता है, ताकि उसके वचन को पूरा करे। वो कलीसिया को क्रम में रखता है, पहले से ठहराई हुई वो दुल्हन उस ऋतु को पूरा करने के लिए जिसमें वे रह रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी आज हमें बताती है, जैसा कि हम राष्ट्रों को टूटते हुए देखते हैं, धरती नीचे धंसती जा रही है, दीवार पर हस्तलेख है। हम कलीसिया को देखते हैं और उसकी वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। हम दुल्हन और उस अवस्था को देखते हैं जिसमें वो है, और हम स्वभाव से जानते हैं कि कलीसिया जाने के लिए तैयार हो रही है। क्या ही महिमामय समय है! यह एक ऐसा समय है जिसे सारे भविष्यवक्ता इस घड़ी को देखना चाहते थे। वो अपने वचन को केवल उसके ऋतु में प्रकट करता है। मार्टिन लूथर ने वही बाइबल पढ़ी जो हमने पढ़ी है। वेस्ली ने वही बाइबल पढ़ी जो मार्टिन लूथर ने पढ़ी थी। पेंटिकॉस्टल वही बाइबल पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। यीशु ने वही बाइबल पढ़ी जो फरीसी लोग पढ़ते थे, लेकिन उनके पास जब दाना आरंभिक अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है, जब ये पक रहा था, वे उनके समय को देखने से चूक गए। अब दाऊद ने यहाँ उसी चीज को किया है। परमेश्वर इस वचन को ऋतु में प्रकट करता है, और उसे जिसे वो वचन को प्रकट करने के लिए चुनता है, परमेश्वर चुनता है जिसे वो इसे प्रकट करना चाहता है। उसने संसार की नींव डालने से पहले ही यह चुन लिया था। उसके सारे कार्य पहले से ही उसके द्वारा जाने हुए थे, लेकिन मनुष्य से छिपे हुए थे। वो उन्हें बस अपनी इच्छा अनुसार प्रकट करता है। यह उसका चुना हुआ ऋतु है, उसका चुना हुआ व्यक्ति है, और उसने कभी भी एक समुदाय या संप्रदाय को नहीं चुना। यह तो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। वो इस तरह से करता है। ये कौन है जो उसे ठीक करने का साहस करेगा और कहे, अब प्रभु, आपने इस व्यक्ति को सेवकाई में रखकर गलती की है। यह मनुष्य विश्वास नहीं करता जैसे हम विश्वास करते हैं। कौन परमेश्वर से कहेगा
कि वो इसमें गलत है। यह किसी को तो लेगा जो मुझसे थोड़ा अधिक अपराधी है कि परमेश्वर को ये बताए। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है, क्या करना है और इसे कब करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी सोचें कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य है। परमेश्वर जानता है कि कौन समय और ऋतु के लिए योग्य है, या समय और इसे करने के लिए सही समय क्या है। और वास्तविक सच्चा मसीही, परमेश्वर में वास्तविक सच्चा विश्वासी, इन बातों के लिए प्रभु पर रुका रहता है, आपकी सेवकाई पर रुका रहे। यदि आप एक पुकार को महसूस करते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह परमेश्वर की ओर से है। सुनिश्चित करें कि यह सही है। सुनिश्चित करें कि यह समय पर है जो आप कह रहे हैं। बाइबल ने कहा, वे जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। यदि वे चलेंगे तो वे कमजोर नहीं पड़ेंगे। इज़राइल के राजा दाऊद पर ध्यान दें, जिसका अभी अभी अभिषेक हुआ। शमूएल ने उस पर तेल उंडेला और वो इज़राइल का राजा होने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना गया था। और दाऊद को यह प्रकाशन मिला कि प्रभु के संदूक को दाऊद के नगर तक ले आए। अब वहाँ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप देखिए, दाऊद इस पर गलत तरीके से चला गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस प्रकार का मनुष्य प्रकाशन को पाता है, एक महान मनुष्य जैसा परमेश्वर का चुना हुआ राजा, मैं सोचता हूँ कि मसीह के अलावा पृथ्वी पर सबसे महान राजा दाऊद है जो कभी जिया था, क्योंकि मसीह दाऊद का पुत्र है। अब सबसे महान व्यक्ति जो अभी अभी अभिषिक्त हुआ था, परमेश्वर की उसी उपस्थिति से आ रहा है। परमेश्वर के लिए कुछ तो करने का प्रकाशन मिला और वो परमेश्वर के लिए इसे करना चाहता था, लेकिन प्रकाशन गलत था। अब यही एक बड़ी बात है। यह हमारे विषय के साथ संबंध रखता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास करना। ध्यान दें, दाऊद को प्रकाशन मिला। और ध्यान दें, यह भविष्यवक्ता नातान नहीं था जिसे प्रकाशन मिला। यह दाऊद था राजा जिसे प्रकाशन मिला, ना ही नातान था जिससे इस बारे में सलाह या परामर्श ली गई थी। उसने नातान से कभी भी नहीं पूछा। लेकिन क्या आपने यहाँ पहले इतिहास में देखा कि उसने हजारों के प्रधानों से और सैकड़ों के प्रधानों से परामर्श ली? उसने कभी भी नातान से परामर्श नहीं लिया। उसने लोगों से परामर्श ली और उस दिन के याजकों और धर्म ज्ञानियों से भी परामर्श लिया। शास्त्री और धर्म ज्ञानियों से दाऊद ने पहले परामर्श लिया। कहा, यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो आओ हम वहां जाकर और अपने परमेश्वर की वाचा के संदूक को नगर के अंदर लाएं, और आओ हम कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से परामर्श लें। लेकिन शाऊल के दिनों में कहा, उन्होंने परमेश्वर से परामर्श लेना छोड़ दिया। उस संदूक से उरीम उरीम और तुमीम से उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। दाऊद ने कहा, अब आओ हम परमेश्वर के पास वापस जाएं। हम सभी आओ हम सही चीज पर वापस जाएं। आओ हम वापस जाकर और संदूक को लें और इसे यहाँ पर लेकर आएं, परमेश्वर की उपस्थिति को लाएं। दूसरे शब्दों में, नगर के अंदर आओ हम एक बेदारी को रखें। आओ हम लोगों को वापस लाएं। लेकिन उसे प्रकाशन मिला जो कि अच्छा दिखाई देता है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। जिस स्तोत्र या मूल जरिए से उसे पूछना चाहिए था, उसकी जगह उसने किसी और से पूछ लिया। उसने अपने प्रधानों से परामर्श लिया, क्योंकि वह अभी अभी राजा बना था, और उसने वही सोच अपनाई जो उसके प्रमुख सेनापतियों और महान पुरुषों की थी। तब उसने नाम मात्र की कलीसिया में जाकर और पूछा कि क्या उनके पास बेदारी हो सकती है। वे याजक, शास्त्री हजारों के प्रधानों से, सैकड़ों के प्रधानों से, और उसने उनसे सलाह ली, क्या यह प्रभु की इच्छा थी? और उन्होंने कहा कि यह इच्छा थी। लेकिन आप देखते हैं, वह मुख्य जरिए से पूछने से चूक गया, जिसके जरिए से परमेश्वर हमेशा ही व्यवहार करता है। देखो, वो इसे समझने से चूक गया। अब उसका अभिप्राय अच्छा था, उसका उद्देश्य अच्छा था, उसका मकसद अच्छा था, और शहर में एक बेदारी को लाने के लिए, लोगों को वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए। लेकिन उसने कभी भी उस तरह से परामर्श नहीं किया जिस तरह से परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। देखो, यहाँ तक कि सारे लोग सहमत हो गए और वे याजक
और वो राजा सही था। उन्हें नगर में संदूक की वापसी की आवश्यकता थी। अब उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता थी। उन्हें एक बेदारी की आवश्यकता थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकट करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी कि वो अपने समय पर लोगों के लिए प्रकट करेगा। उसने कभी भी इसे राजा पर प्रकट करने की प्रतिज्ञा नहीं की। ऋतु में परमेश्वर जरा सा भी नहीं बदलता है। उसने ऐसा करने की प्रतिज्ञा नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सच्चा है और क्या ही अच्छे उद्देश्य हैं और क्या ही अच्छे अभिप्राय हैं और लोग कैसे उन चीजों को चाहते हैं और इसकी आवश्यकता को देखते हैं। वहां परमेश्वर की इच्छा है कि इन बातों को जिसे पूरा किया जाना है। और मैं इसी बात को दृढ़ता से स्थापित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे बनाना चाहता हूँ ताकि आप इसे देख पाएं। यदि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, और यही कारण है कि मैं यहाँ इतने लंबे समय से रुका हुआ हूँ, ना ही आप लोगों के समय को लेते हुए टेलीफोन पर और सीधे प्रसारण पर जो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। यदि आपके पास समय नहीं बचता है तो फिर टेप को लेकर सुने कि वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कितनी भी आवश्यकता है। हर कोई कितना भी सहमत हो कि इसकी आवश्यकता है, भले ही यह कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, फिर भी एक बात जाननी बाकी है, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? अब परमेश्वर ने कभी भी यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वो अपने रहस्यों को अपने राजाओं पर प्रकट करेगा। वह अपने रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करेगा। कुछ ऐसा ही मिकायाह का समय था, जो इमला का पुत्र था। जब हम इसे छोड़ते हैं, विषय को नहीं लेकिन अलग समय इसे लेकर आने के लिए और इसे आपके लिए सत्य को बनाने के लिए, आपके लिए वास्तविक बनाने, जिससे कि आप इससे नहीं चूकेंगे। और मिकाया के दिनों में वो एक निर्धन मनुष्य था और वो एक निर्धन परिवार से भी था। लेकिन इजराइल का राजा आहाब, जो परमेश्वर के अधीन एक राष्ट्र है, उसने एक विद्यालय को अलग से स्थापित किया था और उसमें चुने हुए विशेष रूप से चयनित भविष्यवक्ताओं को तैयार किया था। और उस स्कूल में कुल 400 थे और वे महान पुरुष थे। वे ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ता नहीं थे, वे इब्रानी भविष्यवक्ता थे, सच्चे मनुष्य। और उन्होंने इन लोगों के द्वारा प्रभु से परामर्श किया और उन्होंने भविष्यवाणी की। लेकिन आप देखिए, जब असली मुकाबला हुआ, वे हर एक जन परमेश्वर के वचन और इच्छा से बाहर थे, क्योंकि यहोशापात यरूशलेम से उस राजा आहाब से भेंट करने को आया और उन्होंने अपने वस्त्रों को पहना और वहां बाहर फाटकों में बैठ गए और भविष्यवक्ताओं को उनके सामने लाया। सबसे पहले आहाब ने कहा, हमें यहाँ रामोत गिलाद में एक स्थान मिला है जो असल में हमारा है। अब यह यहोवा यो कहता है। यहोशू ने इसे लोगों के लिए विभाजित किया और उन्हें यह दे दिया, लेकिन फलिस्तियों ने इसे ले लिया था और कहा, यहाँ हमारे बच्चों को रोटी की आवश्यकता है और हमारे पास पर्याप्त जमीन नहीं है कि अनाज को उगा सकें, और हमारे शत्रु फलिस्ती अपने बच्चों को खिलाते हैं, वे मूर्ति पूजक, उसी जमीन से जो यहोवा परमेश्वर ने हमें दी है। यह बहुत सीधी बात है। और कहा, यहाँ हम परमेश्वर के लोग हैं, अपने जरूरतमंद बच्चों के साथ बैठे हैं और हमारा शत्रु अपने बच्चों को उस भूमि पर से खिला रहा है जिसे परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर बुलाकर और इसे हमें दिया है। यह एक धर्म ज्ञानी को खड़ा करेगा, क्या ऐसा नहीं होगा? उसने कहा, क्या हम वहां पर जाकर और अपनी भूमि को ले लें जो परमेश्वर ने हमें दी है? यहोशापात ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हम भाई भाई हैं, तुम यहूदा में हो और मैं यरूशलेम में हूँ। या क्या यह इसका उल्टा था? मैं सोचता हूँ नहीं, यह सही है। मैं यह सोचता हूँ यहोशापात, हालांकि यहोशापात एक भला मनुष्य था, एक राजा, एक धर्मी मनुष्य जो प्रभु से प्रेम करता था। आहाब एक गुनगुना विश्वासी था। सो वे उन्हें नीचे ले आए और यहोशापात ने कहा, सुनो, आओ पहले हम प्रभु से परामर्श करें, हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। देखो, यदि दाऊद वही करता जो यहोशापात ने किया। उसने कहा, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? और इजरायली होने के नाते आहाब ने तुरंत कहा, निश्चय ही मेरे पास 400 इब्रानी हैं, जैसे हम हैं, हमारे खुद के संगठन के इब्रानी भविष्यवक्ता, और मैं उनसे परामर्श लूंगा। वे भविष्यवक्ता हैं। अब आप देखना। बस आप कहते हैं भाई ब्रैनम, इससे मुझे ठोकर लगती है। एक भविष्यवक्ता,
ओह हाँ, यिर्मयाह के समय में एक था जिसने कहा कि वे वहां केवल 2 वर्ष ही रहेंगे। प्रभु ने यिर्मयाह को बताया 70। उसके गले में जुआ डाल दिया और भविष्यवक्ता ने उसे तोड़ दिया, हनन्याह। लेकिन आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था? ओह हाँ, आपको वचन के साथ बने रहना है। सो ये भविष्यवक्ता वहां पर आए और भविष्यवाणी की और कहा, ऊपर जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और उनमें से एक, मैं सोचता हूँ अब उसका नाम भूल गया, वो प्रधान सिदकिय्याह, मैं सोचता हूँ कहा, उसने लोहे के 2 सींग बनाए और कहा, यहोवा यो कहता है इसके द्वारा। अब वो व्यक्ति ईमानदार था। तुम अपने शत्रु को उनके देश में पीछे वापस धकेल दोगे और जो परमेश्वर का है उसे ले लो, यह तुम्हें दिया गया है। मैं नहीं मानता कि वो एक ढोंगी था। मैं मानता हूँ कि वो एक भला मनुष्य था। मैं मानता हूँ कि वे सारे भविष्यवक्ता थे। आप कहते हैं भविष्यवक्ता? जी हाँ, याद रखे, वही मनुष्य जिसने यीशु मसीह को मारने के लिए सहमति दी, भविष्यवाणी की, क्योंकि यह उसका कार्य स्थान था। वह उस वर्ष महायाजक था और यह होते हुए कि उसके पास वो कार्य स्थान था और उस कार्य स्थान पर बना हुआ था, परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया। इसका अर्थ यह नहीं था कि वह बचाया गया था या इसके बारे में कुछ भी। और उसने भविष्यवाणी की, केफा, क्योंकि यह उसका कार्य स्थान था जिसने इसे किया। और ये भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता होने के नाते भविष्यवक्ता के कार्य स्थान पर भविष्यवाणी की और परमेश्वर का आत्मा उन मनुष्य पर उतरा जिनके पास आत्मा के दान थे। मैं समझता हूँ कि मैं 99% पेंटिकॉस्टल से बात कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य बहुत सी बार, एक मनुष्य, परमेश्वर उनके साथ व्यवहार कर सकता है, उन्हें एक दान को दे सकता है और लोग उन लोगों पर दबाव डालेंगे। यदि वे पूरी तरह से परमेश्वर के द्वारा बुलाए और भेजे नहीं गए हैं, तो वो उस पुरुष या महिला को कुछ ऐसा कहने को लगाएगा जो उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। किस तरह से मैंने अपने छोटे से पास्टर को यहाँ इसी बात पर पकड़ा था, यहाँ जंगल में, एक सुबह, लगभग सुबह के 3 बजे, कहा, जाकर भाई नेविल को बताओ, और आपके पास आया। क्या मैं नहीं आया भाई नेविल? हर कोई कहता है, भाई नेविल, मेरे बारे में भविष्यवाणी करो, मुझे ये बताओ या वो बताओ। समझे, आपको वो बातें कहलाने को लगा रहे हैं, तब ये बात पूरी नहीं होगी। वे जो रुके रहते हैं यह जानने के लिए कि प्रभु क्या करना चाहता है, समझे, इसलिए इन लोगों ने इसे स्वाभाविक दृष्टि से देखा, यह हमारे लिए है। लेकिन आप देखिए, उन्हें परमेश्वर का वचन और इच्छा नहीं मिली। तब मिकायाह नीचे आया और उसके पास एक दर्शन था। उसने पहले इसकी जांच की। आप ध्यान दें, कहा, रुको, मुझे आज रात का समय दो, मुझे पता लगाने दो, और कल हो सकता है मैं तुम्हें उत्तर दे सकूं। वह तुरंत यहोवा जो कहता है कहने के लिए तैयार नहीं था, जैसे बाकी भविष्यवक्ता थे जो आपस में सहमत हो रहे थे। उसने कहा, मैं केवल वही बोलूंगा जो परमेश्वर कहता है। और अगले दिन हम पाते हैं, परमेश्वर ने उसे बताया कि क्या घटित होगा, और यह पूरी तरह से दूसरे भविष्यवक्ताओं के विपरीत था। पूरे विद्यालय से यह विपरीत था। और उनमें से एक तो वहां चलकर आया और इस बात के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा। लेकिन देखो, उसने प्रतीक्षा की। फिर जब उसने ऐसा किया तो उसने अपनी भविष्यवाणी की तुलना की, अपने दर्शन के साथ, लिखित वचन के साथ तुलना की, और यह ठीक वचन के साथ सही था। जब कोई कहता है कि उन्हें लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए एक प्रकाशन मिला है, तो यह वचन के विपरीत है। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं किया। जब वे कहते हैं कि ओह, हम इस बात के लिए खड़े होने जा रहे हैं और यह वह और कुछ और इत्यादि, यह वचन के विपरीत है। जब वे कहते हैं कि वे सर्प के वंश का विश्वास नहीं करते, तो यह वचन के विपरीत है। ये सारी दूसरी बातें, यह वचन के विपरीत है। यह अवश्य ही वचन के साथ और ऋतु में होना ही है। अब यदि दाऊद ने केवल यही किया होता, संदूक आ रहा था, लेकिन उस समय पर नहीं, उसके लिए कोई स्थान नहीं था। अब ध्यान दें कि जब वे संदूक लेने के लिए वहां पर गए, तो सभी बड़े बड़े लोगों ने कहा, यही वो चीज है जिसे करना है दाऊद, परमेश्वर की महिमा हो, हमें एक बेदारी की आवश्यकता है। यह आज का वास्तविक पेंटिकॉस्ट था। बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, दाऊद, तुम हमारे राजा हो। आप सब कप्तान फलाना और फलाना, और मेजर फलाना और फलाना, और जनरल फलाना और फलाना,
तुम्हारी सभा में होंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि बस यही वो चीज है जो करना है दाऊद। तुम्हारे साथ पूरा देश है। आज यही मामला है। मुझे देश नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। यदि वहां कोई और खड़ा ना हो। दाऊद के पास सारे प्रधान थे। उसे सैन्य बलों के साथ सहयोग प्राप्त था। उसके पास सारे संप्रदायों से सहयोग था। सारे धर्म ज्ञानियों के साथ, सभी के साथ हर कोई उससे सहमत था। वैसे ही आहाब और दूसरे वचन में अन्य लोगों ने किया, लेकिन उसके पास परमेश्वर नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। मैं आशा करता हूं कि हमने इसे समझ लिया है। ध्यान दें, हर एक धार्मिक कार्य किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने शायद विज्ञापन और हर एक चीज को बाहर लगा दिया। महान बेदारी, संदूक को वापस लाया जा रहा है। हमारे पास एक बेदारी होने जा रही है। हम ऐसा करने जा रहे हैं। ध्यान दें, उसने गीत गाने वालों को भेजा। उसने लोगों को वीणा के साथ, तुरही के साथ भेजा, और उन्होंने हर एक धार्मिक चीज को किया जो वे जानते थे कि कैसे करना है। और अब भी परमेश्वर इसमें नहीं था। कुछ हद तक हम इसे फिर से दोहराते हुए देखते हैं, क्या नहीं देखते? उन्होंने सभी गायकों को लिया। उन्होंने वीणा बजाने वालों को, तुरही बजाने वालों को लिया। उन स्त्रियों को, पुरुषों को, और जो कोई भी यह गाता था, वे उन सभी को वहां ले गए, और वे हर एक धार्मिक गतिविधि में से होकर गए। मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे यह कहना है, वैसे ही आज ये संप्रदाय हैं, पेंटिकॉस्टल और सभी हर एक धार्मिक गतिविधि में से होकर जा रहे हैं, गाने और चिल्लाने की। ध्यान दें, दाऊद ने अपनी पूरी शक्ति से जय जयकार किया, और वो चिल्लाया, और वो उछल पड़ा, और वो हर एक धार्मिक गतिविधि में से होकर गया जो वहां हो सकती है। और अब भी परमेश्वर इसमें नहीं था, और उसका लक्ष्य और उसका उद्देश्य और हर एक चीज सही थी, लेकिन वो इसके साथ गलत तरीके से चला गया। समझे? उसने सारे धार्मिक गतिविधियों को किया, जय जयकार किया, गाया, विशेष गायक थे, विशेष जय जयकार करने वाले, बाकी की हर एक चीज, वे आत्मा में नाचे। उन्होंने सब कुछ किया जो धार्मिक था। यह हमारे समय के हमारे बड़े धर्म युद्ध जैसा कुछ तो है। वे संसार को मसीह के लिए जीतना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी जमीन की हिलावट की बेदारी, बड़ी बातें घटित हो रही हैं। यदि वे केवल इस बात को जान सकें, वो दिन बीत गया, वह खत्म हो चुकी है। लेकिन वे निर्माण कर रहे हैं, धर्म युद्ध, संगठन और हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बस लगभग वैसा ही है जैसा यह दाऊद के समय में था। इसने काम नहीं किया। हम जाकर और एक बेदारी को करते हैं। हमारे बड़े बड़े, आज हमारे कुछ महान सुसमाचारक, वे कहते हैं कि 6 सप्ताह के समय में उनके पास 30,000 लोग परिवर्तित हुए हैं, और तब से लेकर 1 साल के बाद वहां वापस जाते हैं, वे 30 लोगों को नहीं पा सकते हैं। कुछ तो गलत है। यह क्या है? यह वही बात है जो दाऊद ने की। महान बड़े बड़े लोग, महान पुरुष, महान प्रचारक, बड़े बड़े विद्यालय, बड़े अधिकारी, लेकिन फिर भी वे एक पुराने संप्रदाय से परामर्श कर रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन की ओर देखें और देखें कि कौन सा ऋतु चल रहा है। कुछ खाद्य पदार्थों को आप साल के केवल कुछ विशेष समय में ही उगा सकते हैं। अब आइए हम देखें कि क्या हुआ। यद्यपि उनकी उनकी धार्मिक भावनाएं और चीजें बड़ी बड़ी थी, उनके इरादे बड़े बड़े थे, उनका धर्म युद्ध बड़ा था, उनका गायन जबरदस्त था, उनका नाचना बढ़िया था, उनका चिल्लाना जोर से था, उनका संगीत जबरदस्त था, और उनके पास संदूक था। परमेश्वर के बिना संदूक का क्या फायदा? यह तो बस एक लकड़ी का बक्सा है, पत्थर के 2 तख्ते। यह प्रभु भोज लेने के समान है, बपतिस्मा लेने के समान। बपतिस्मा लेने से क्या होगा यदि आप पहले पश्चाताप ही नहीं करते हैं? इससे क्या लाभ होगा? प्रभु भोज को लेना एक ढोंगी बन जाते हैं यदि आप जीवन को नहीं जीते हैं और परमेश्वर के शेष वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका कुछ भाग लेते हैं और बाकी का नहीं। यह दिखाता है कि वहाँ कुछ तो गलत है। अब जब यह सब घटित होता है, आइए हम अब देखें कि क्या होता है जब परमेश्वर और उसका युग और उसका समय, इस पर विचार नहीं किया गया, बस लोगों के विचार लिए गए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है, आप यहाँ आकर एक सभा को क्यों नहीं करते हो? तो हम आपको बुलाते हैं, इस पर उस पर
या किसी पर हस्ताक्षर करें। रुको, हो सकता है कि आप इसे चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है? बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास निमंत्रण था, मेरे इंटरव्यू होने थे, व्यक्तिगत इंटरव्यू और इत्यादि, जो 1 वर्ष से रुके हुए हैं। रुको, मैं कैसे जानूंगा कि क्या कहना है जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बताता कि क्या कहना है? देखो, रुकना होगा। यही कारण है कि मैंने कहा, इसे लिखो, मुझे देखने दो कि उसने क्या कहा। देखा, रुको, वे जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यह सही है। ध्यान दें, उन्होंने केवल उस दिन के याजकों से परामर्श लिया, धर्म ज्ञानियों, संप्रदायों से। और ध्यान दें, ऐसा करने के द्वारा याजकों से परामर्श लिया और सभा के लोगों से परामर्श लिया। उन लोगों से परामर्श करने के बाद उन्होंने इसे गलत किया। ध्यान दें, वो संदूक वचन था। हम जानते हैं कि यह सही है, क्योंकि वो संदूक मसीह है और मसीह वचन है। समझे, वो संदूक या वचन को उसके पहले ठहराए गए मूल नियुक्त किए गए स्थान में नहीं रखा गया था। ओह, इसे समझने से मत चूकना कलीसिया। हर एक चीज सही थी और हर एक चीज अच्छी दिख रही थी, जैसे कि एक बड़ी बेदारी आ रही थी। लेकिन क्योंकि वे इसके बारे में सही व्यक्ति से परामर्श करने में असफल रहे, उन्होंने याजकों से परामर्श किया, बड़े बड़े लोगों से परामर्श किया, धर्म ज्ञानियों से परामर्श किया, गायकों से परामर्श किया और हर एक चीज को एक मत से एकत्र किया। और सेना का एक बड़ा संगठन और उस राष्ट्र की ताकत को भी, एक महान सभा के लिए सब कुछ तालमेल में था। लेकिन वे परमेश्वर से परामर्श करने में असफल रहे। अहाब के साथ भी ऐसा ही हुआ, वैसे ही दूसरों के साथ भी था। क्या ही क्षण है। अब इससे मत चूकना, वे इसे समझने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने परामर्श नहीं किया था। और ऐसा करने के द्वारा, देखो, याजकों के पास जाने के द्वारा, धर्म ज्ञानियों के पास जाने के द्वारा और सैन्य बलों के पास जाने के द्वारा, और यहाँ तक कि अपने परमेश्वर के भेजे हुए संदेशवाहक नातान पर भी विचार नहीं किया। उन्होंने ये गलत किया। उन्होंने जाकर और संदूक को उठाया और एक नई पहिएदार गाड़ी पर रख दिया। इसे एक नई पहिएदार गाड़ी पर रखते हैं, या एक नया संप्रदाय आरंभ होने जा रहा है, और न ही परमेश्वर के द्वारा दिए गए इसे उठाने के लिए नियुक्त किए गए तरीके पर। इसे उन लेवियों के कंधों पर लादा जाना था। लेकिन आप देखते हैं, जब आप गलत करना आरंभ करते हैं तो आप गलत होते रहेंगे। यदि एक बंदूक की गोली को किसी निशाने या लक्ष्य पर लगाया जाना है और शुरुआत में ही आप बंदूक की नली को 1,000वें हिस्से जितना भी इधर उधर कर देते हैं, तो 100 गज की दूरी पर वो 4-5 इंच तक निशाने से चूक जाएगी। आपकी शुरुआत ही गलत है। हे परमेश्वर, ये जानने में हमारी सहायता करें कि यह बात गलत तरह से आरंभ हुई है। इस समय के बड़े धर्म युद्ध, और वे ऐसे कहलाए जाते हैं, इस विषय में परमेश्वर से परामर्श नहीं लिया जाता है। याजकों और धार्मिक पुरुषों से परामर्श लिया जाता है, संस्थाओं से परामर्श लिया जाता है। तो ठीक है, क्या आपके पास फलाना और फलाना होगा? मैं सोचता हूँ, यदि हम हर एक को एकत्र कर सकें, सभी को एकत्र ना करें, बस इसके विषय में परमेश्वर के वचन को लें, तब हम यह पाते हैं, जब वे ऐसा करते हैं तो वे क्या करते हैं? वे निरंतर अपने उसी पुराने धार्मिक कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। वो चीज वर्षों पहले मर गई, वे पुरानी चीजें वर्षों पहले सूख गई। प्रभु यीशु के दिनों में ये सूख गई थी। वे इसे नहीं जानते थे। कहा, यदि तुम मूसा को जानते होते तो तुम मुझे जानते, क्योंकि मूसा ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। कहा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया। कहा, वे सब मर गए अंधे। उसने उन्हें फरीसी धार्मिक अगुवे कहा, जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने तरीकों में अड़े हुए थे। उन्हें इसे अपने तरीके से ही लेना था। इसी प्रकार से दाऊद ने किया। उसने इसे अपने तरीके से किया था, इसलिए उसने बस इतना कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके पास एक प्रकाशन था। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक नए तरीके से करेंगे। अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए हैं, इसलिए हम अपने लिए एक और संगठन बनाएंगे। हम एक नई गाड़ी को बनाएंगे, यह दिखाते हुए कि एक नई चीज आरंभ हुई है।
क्या ही झूठी भविष्यवाणी है। आपको वापस जाना होगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने इसे करने के लिए कहा है, उन्होंने इसे लेवियों के कंधे पर रखा और यह हृदय के ऊपर था। वो संदूक, वो वचन एक नए संप्रदाय के ऊपर नहीं रखा जाना है, ना ही किसी मनुष्य के सिद्धांतों पर, लेकिन हृदय में। परमेश्वर के वचन को संप्रदायों के द्वारा नहीं संभाला जाना है, इसे मनुष्य के हृदय के द्वारा संभाला जाना है। जहां परमेश्वर, वहां पर आ सकता है और स्वयं को प्रकट कर सकता है। और यदि वो इसे वचन के अनुसार प्रकट करता है तो यह परमेश्वर है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये परमेश्वर नहीं है। और तब उस ऋतु का वचन निश्चय ही एक फरीसी कह सकता है, किसने हमें बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते और वैसा नहीं कर सकते। मूसा ने हमें ये आदेश दिए हैं। लेकिन मूसा ने यह भी कहा, शैतान ने कहा, क्यों? ऐसा लिखा है, वो अपने दूत, और यह भी लिखा है, यीशु ने कहा, वो ऋतु, वो समय, यदि तुम मूसा को जानते होते, तुम्हारे पास एक है जो तुम्हें दोषी ठहराता है। मूसा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते। उसने कहा, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में तेरे भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, वे उसकी सुनेंगे। यदि वे मूसा को जानते होते तो वे उसे भी जान जाते। अब ध्यान से सुनना, अब इससे चूकना मत। देखो, पहली बात, जब उन्होंने याजकों से परामर्श किया, उन बड़े बड़े लोगों से परामर्श किया, सेना से परामर्श किया, सारी सभा के लोगों से परामर्श किया, आस पड़ोस से, जिससे कि आने वाली इस महान सभा के लिए वे एक साथ आए, वे इसे सही ढंग से करने में असफल रहे। उन्होंने परमेश्वर से परामर्श नहीं लिया और ऐसा करने के द्वारा ना ही वापस जाकर और देखें कि यह कौन सा समय था। ओ भाई सुनना, हम किस समय में जी रहे हैं, कौन सा युग है, यह कौन सी घड़ी है जिसमें हम हैं। यह इन चीजों के लिए समय नहीं है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। यह बीत गया, अब न्याय निकट है। आप इसे टूटते हुए देख सकते हैं। आपको पहाड़ पर ऊपर की चट्टान याद है? न्याय की घड़ी। आपको प्रकाशन याद है या दुल्हन का दर्शन? बस उसे कदम से कदम में बनाए रखें, उसे कदम से बाहर ना आने दें। ध्यान दें, याजकों के कंधों पर, और दाऊद और सारे याजक, जिन्हें वास्तव में बेहतर जानना चाहिए था, लेकिन यह क्या था? याजकों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, शास्त्रियों, धर्म ज्ञानियों को बेहतर जानना चाहिए, क्योंकि वचन ने ऐसा न करने के लिए कहा है। और आज जब वे कहना चाहते हैं, ओह, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा नहीं है, यही मानसिक रीति से मनों को पढ़ना है, यह ये है, वो है, या कुछ और है, वे प्रतिज्ञा किए हुए वचन को देखने से चूक जाते हैं। ओह, यह एक दिन था जो बीत गया। दाऊद ने कहा, ओह ठीक है, अब एक मिनट रुकना। याजकों के कंधों पर ऐसा पहले था जब मूसा बाहर आया। निश्चय ही हम इसे आज एक नई गाड़ी पर रखेंगे। मुझे इसका एक प्रकाशन मिला है। याजकों ने कहा, आमीन दाऊद। देखो, उनकी नई विश्वव्यापी परिषद से प्रभावित हो गया कि वे सब एक साथ होना चाहिए और इसे इस तरह से और उस तरह से करना चाहिए। यही वो कारण है कि याजकों को ठोकर लगी। उन्होंने कभी भी सही व्यक्ति से परामर्श नहीं लिया, उन्होंने इसे सही ढंग से नहीं किया, इसलिए वे मुसीबत में पड़ गए। जी हाँ, मैं आज बहुत सी चीजों से डरता हूँ। जब एक महान शिक्षक, पेंटिकॉस्टल का सबसे बड़ा शिक्षक, उस रात शिकागो में धार्मिक झुंड के सामने खड़ा हुआ था, मुझे बिजनेसमैन के साथ उस सभा को करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस समय अफ्रीका में रहूंगा। लेकिन इसके आरंभ होने से एक दिन पहले वापस आ गया और उन्होंने एक बड़े पेंटिकॉस्टल बुद्धिजीवी को चुना था और वो उठा और उन्हें बताया कि यह विश्वव्यापी सदस्यों के सम्मेलन का कदम परमेश्वर की ओर से था, और कहा कि वे सभी वापस आ रहे हैं, यहाँ तक कि कैथोलिक कलीसिया भी अपनी मूल स्थिति में वापस आने वाली है। वे सब प्रमाण के लिए अन्य जुबान में बोल रहे हैं और इत्यादि, और यह नहीं जानते कि यह शैतान का एक जाल है और एक मनुष्य जिसे मैं नहीं जानता था। कभी कभी आप बीज को बोते हैं, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो महान बोलने वाला व्यक्ति बैठा, फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के अध्यक्ष ने कहा, उसने कहा, मैं आमतौर पर हमारे वक्ताओं के खिलाफ कुछ कहने से बचता हूँ, लेकिन यह तो वो तरीका नहीं है जैसा भाई ब्रैनम ने कहा था कि होगा। लेकिन उसने कहा कि यह
पशु की छाप की ओर लेकर जाएगा। उसने कहा, लेकिन भाई ब्रैनम नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कहा, हम विश्वास करते कि वो करता है। देखा। और शिकागो में कहा, यहाँ कितने लोग चाहते हैं कि मैं आकर और इसकी अपनी व्याख्या करूं या दृष्टिकोण दूं। चीखना और चिल्लाना आरंभ किया। देखो, तुम बीजों को बो रहे हो, आप नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। बस बीज को बोते रहें। जब वह घड़ी आती है, उनमें से कुछ, जैसे थोमा, वो प्रभु को देखने वाला लगभग अंतिम व्यक्ति था, लेकिन उसे प्रभु को देखना था ताकि उस पर विश्वास करे। देखो, जब वे इसे घटित होते हुए देखते हैं, ओह, थोमा अंदर आया, लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई थी। अब जब वे उन बातों को देखते हैं जिनकी भविष्यवाणी की गई है और योवा यो कहता है घटित होता है, तब वे कहते हैं, हमें अपना कुछ तेल दे दो। देखा। लेकिन अब ध्यान दें, प्रभाव। कभी कभी बड़े लोग एकत्र हो जाते हैं, आप उन्हें कहते हुए सुनते हैं, महान फलाना और फलाना और महान फलाना और फलाना, हमारा महान। ऐसा कभी न करें। हमारे बीच कोई भी महान नहीं है, केवल एक ही महान है और वो परमेश्वर है। हम भाई बहन हैं। मैं परवाह नहीं करता यदि आप एक कलीसिया के पास्टर का काम कर रहे हैं जिसमें 5 लोग हैं, इससे आप छोटे नहीं हो जाते, जो आपको एक भाई बनाता है। देखो, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे हैं, क्या कैसे की परवाह मत करो, आप छोटे नहीं होते हैं। परमेश्वर के पास छोटे बच्चे और बड़े बच्चे नहीं होते हैं, उसके पास तो बस बच्चे होते हैं, वे सब एक से हैं। ध्यान दें, परमेश्वर स्वयं महिमा के हाथी दांत के महलों से आया ताकि हम में से एक बन जाए। अब बड़ा कौन है? वो यहाँ नीचे एक याजक का रूप लेने के लिए नहीं आया, लेकिन एक सेवक का। उसी मिट्टी को धोया जो उसी ने बनाई, उसके प्रेरितों और दूसरों के पैर धोए। अब कौन महान है? लेकिन ये लोग प्रभावित थे, वे नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि कुछ तो नया घटित होने जा रहा है। नहीं, कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि घटित होगा। वे इस पर गलत तरीके से चले गए। यही वो जोश और उत्साह था जब वो सब कुछ बहुत पहले कहीं दूर अतीत में शुरू हुआ था। हर संप्रदाय को एक दिव्य चंगाई देने वाला चाहिए था। हर संप्रदाय को यह वह या कुछ और चाहिए था। हर एक संप्रदाय को एक छोटा सा दाऊद चाहिए था। हर एक के पास यह वो या कुछ और होना था। देखा क्या हुआ? इसने वही चीज को किया जो उसने यहाँ किया। वही चीज, प्रभाव। ऋतु के लिए वचन जिस समय में वे जी रहे थे, अनदेखा कर दिया गया था। ध्यान दें, लेवियों के कंधे इन चीजों को करने के लिए परमेश्वर का मूल प्रदान किया गया मार्ग था। उस संदूक को लेवियों के कंधे पर रख लो। इसके बाहर जो कुछ भी है वो इसके विपरीत था। उसने जो कहा उसका यही अर्थ था। परमेश्वर बदल नहीं सकता। यही कारण है कि उसके वचन के साथ बने रहें। मेरे पास वचन है। जी हाँ, पहला इतिहास 15:15। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, ध्यान दें। अब ध्यान दें, वहां परमेश्वर का अनुकरण करते हुए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में एक प्रकार से लिख लें। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी सही करने के लिए, परमेश्वर की सेवा को सही ढंग से करने के लिए, परमेश्वर की सेवा को सही रीति से करने के लिए 5 आवश्यक है। अब दाऊद परमेश्वर की सेवा कर रहा था। सिवाय परमेश्वर को छोड़ने के वो सब कुछ कर रहा था जो वो करना जानता था। समझे? वो कुछ तो कर रहा था जो सही था, कुछ तो लोगों के लिए अच्छा था, कुछ तो कलीसिया के लिए अच्छा था, लेकिन ये 5 अवश्य ही होना है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें याद रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मनुष्य इसे करने में कितना ईमानदार हो सकता है। परमेश्वर की सेवा कर रहा है, यह ये 5 को वहां होना अवश्य है। सबसे पहले इसे करने के लिए उसका समय होना ही चाहिए। क्या हो यदि मूसा आता और कहता, हम एक नाव बनाएंगे और नील नदी पर तैरेंगे जैसे नूह ने किया था। नूह का समय जहाज के लिए ठीक था, लेकिन उसका समय नहीं था। क्या हो यदि यीशु आकर कहता, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम बस पहाड़ पर जाएंगे जैसे मूसा ने किया और व्यवस्था की एक नई घोषणा को लेंगे। देखा, वो वही व्यवस्था था। देखा, आपको उसके समय में होना ही है, यह उसके ऋतु में होना ही है। क्या अब आपको ये समझ में आ गया? उसके समय में होना ही होगा, यह उसके ऋतु
समय और ऋतु में होना ही है, और यह उसके कहे गए वचन के अनुसार होना ही चाहिए। यह अवश्य है। मैं परवाह नहीं करता कि आप कितनी अच्छी तरह से कहते हैं कि यह होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, या यह होना चाहिए। इसे तो उसके वचन के अनुसार होना है, उसके समय और उसके ऋतु के अनुसार, और इसे उसी के अनुसार दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए जिसे उसने इसे करने के लिए चुना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े बड़े सम्मानित लोग हों, राजा दाऊद भी उनमें से किसी से कम नहीं था। वो राष्ट्र के ऊपर राजा था, लेकिन उसके पास इसे करने का एक तरीका था, और उसने उन्हें बताया था कि वो इसे कैसे करेगा, लेकिन वे इसे करने में असफल रहे। यह उसके वचन के अनुसार होना चाहिए, उसके समय के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार होना चाहिए, और यह अवश्य ही उस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसे उसने इसे देने के लिए चुना है। और इसे करने के लिए मूसा ने इससे भागने की कोशिश की, किसी और को ले लो, लेकिन परमेश्वर ने इसे करने के लिए मूसा को चुना। उनमें से बहुत से, पौलुस ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, बहुत से दूसरे भी, लेकिन यह उसी के द्वारा होना है जिसे वो इसे करने के लिए चुनता है। और इसे सबसे पहले उसके भविष्यवक्ताओं के पास आना अवश्य है। परमेश्वर का वचन उसके भविष्यवक्ताओं के पास आना ही है। आमोस 3:7, प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अपने सेवक भविष्यवक्ता पर प्रकट न कर दे। 4, और भविष्यवक्ता को अवश्य ही परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। वहां आपकी 5 जरूरी बातें हैं। इसे इसी तरह से होना है, उसका समय, उसका ऋतु, जब उसने कहा कि ये होगा, और वो मनुष्य जिसे उसने चुना, और इसे भविष्यवक्ता के पास आना ही है, और भविष्यवक्ता को अवश्य ही प्रमाणित भविष्यवक्ता होना है। हम पाते हैं उनमें से बहुत से बाइबल में है, यह भविष्यवक्ताओं के पास आया और यह प्रमाणित नहीं हुआ था। हमारा भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। तो अब ध्यान दें, देखो, परमेश्वर ने उसके इसे करने के प्रदान किए गए मार्ग के द्वारा उन पर बात को प्रकट नहीं किया था। उन्होंने दाऊद के तरीके को स्वीकार किया था, उन्होंने याजकों के तरीके को स्वीकार किया था, उन्होंने शास्त्रियों के तरीके को स्वीकार किया था, धर्म ज्ञानियों के, लेकिन परमेश्वर के तरीके को नहीं। नातान था, वह उस समय का एक भविष्यवक्ता था। बाद में नातान ने उन्हें बताया कि इसे कैसे करना है, लेकिन देखो, उन्होंने इसे नातान से परामर्श किए बिना किया। एक शब्द भी नहीं कहता है कि नातान से परामर्श लिया गया था। सारा प्रभाव, बड़ी चीज चल रही है, और ओह, मैं उस गीत के बारे में सोचता हूँ। आओ बने रहें, मेरी सहायता करे प्रभु। जब हृदय जलने लगे, मुझे अपना अभिमान नम्र करने दो, बाकी लोगों के साथ जाने के लिए बस आपके नाम को पुकारूं। मुझे सिखाओ कि दूसरे क्या करते हैं, उस पर निर्भर न रहूं, बस आपसे उत्तर के लिए प्रार्थना में प्रतीक्षा करें। देखो, करने का यही तरीका है, मुझे इसे सही तरीके से घटित होते हुए देखने दो, तब इसे विश्वास किया जाएगा। अब परमेश्वर ने उन पर, दाऊद और उसके सेवकों के द्वारा उन पर इस बात को प्रकट किया, और लोगों के द्वारा, और हजारों के प्रधानों के द्वारा, और सैकड़ों के प्रधानों के द्वारा, लेकिन नातान के द्वारा नहीं, जिसके पास यहोवा यो कहता है था। और प्रभु ने कहा कि वो कुछ भी नहीं करेगा जब तक वो उस युग के भविष्यवक्ता को पहले नहीं दिखा देता कि क्या करना है। देखा उन्होंने क्या किया, वे सीधे परमेश्वर के वचन से बाहर चले गए, जाकर और संदूक को एक नई गाड़ी पर रख दिया। देखा, इसलिए वे इसे परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हटकर ऐसा किया। और यही है जो आज हुआ है मित्रों। यही कारण है कि हमारे पास बहुत सारे धर्म युद्ध और आदि आदि थे, और कोई परिणाम नहीं आया। अधिक विश्वासघात, अधिक पाप, अधिक, मैं आपको बताता हूँ, यह राष्ट्र खत्म हो गया है। न केवल यह राष्ट्र, बल्कि दूसरे राष्ट्र। यह राष्ट्र किसी अन्य युग के इंग्लैंड की तरह बाकी के सब राष्ट्रों की वेश्या रहा है। वहां दूर मोजाम्बिक में सामाजिक विकसित जीवन से 480 मील दूर जंगल में बिटनिक बच्चे एल्विस प्रेस्ली को सुनते हैं, उनके सिर को झटका देते हैं, और इस तरह से ऊपर नीचे उछलते हैं, सारी रात भर रुके रहते। या फिर ऐसी छोटी मंडलियां 1000 मील दूर तक सीधे रोडेशिया में भी लोगों को खींच लाती हैं एल्विस प्रेस्ली को देखने के लिए, और फिर भी वे कहते हैं
वो बहुत ही धार्मिक है। वो और पैट बून और वे लोग क्यों? यह इस समय का यहूदा है और यह नहीं जानते। यही सबसे दुखद बात है। वे सोचते हैं कि वे लोग सही हैं। क्या यीशु ने इस लौदकियाई कलीसिया युग के लिए नहीं कहा था, तुम नग्न हो, दयनीय हो, अभागे हो, अंधे हो और यह नहीं जानते हो? इसे नहीं जानते तो ठीक है। पेंटिकॉस्टल बच्चे वहां अफ्रीका में और आसपास कहते हैं, ठीक है, एल्विस प्रेस्ली वो सबसे सुंदर गीत गाता है जो आपने अब तक कभी सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दाऊद ने भी वही किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि गायकों ने भी वही किया। लेकिन ये छावनी में मृत्यु के आने का कारण हुआ। देखिए वे कहाँ पर हैं। हम आज कहाँ पर हैं मित्रों? लेवियों के कंधे। इसे करने का परमेश्वर का मूल तरीका था और उन्होंने इसे एक नई गाड़ी पर रखा था। अब यह कभी भी काम नहीं करेगा। उन्होंने सही तरीके से परामर्श नहीं किया, समझे? इसलिए उन्होंने इसे किया तो सही, लेकिन गलत तरीके से किया। और आज यही हुआ है। जब लोग, चाहे वे कितने भी ईमानदार क्यों न हो, उसकी सेवा उसके द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हटकर करने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा इसे गड़बड़ कर देते हैं। परमेश्वर इसे अपने तरीके से तय करता है। मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ईमानदार है, वह उस निर्धारित मार्ग के बाहर कुछ करने की कोशिश करता है तो वह उसे बिगाड़ ही देगा। कुछ कुछ बालाम के समान था। बालाम के दिनों में परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता बालाम से कहा, वह एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता बालाम, वह एक भविष्यवक्ता था और वचन बिल्कुल ठीक उसके पास पहुंचा। कहा, वहां नीचे मत जाओ, यही मेरा चुना हुआ है, यही मेरी पसंद है। और बालाम बड़े बड़े नामी लोगों के साथ, सेना के लोग, प्रचारक, प्रभावित व्यक्तियों के साथ मिला और कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। राजा देखो, बस दाऊद के साथ नमूना बनाए, आज के साथ नमूना बनाए। बस हर एक चीज को एक नमूने में ले और आप इसे देखेंगे। आप इसे देखते हैं, कहें आमीन। देखो, देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह अभी है। लेकिन पुरोहितों ने कहा, उन याजकों ने कहा, शास्त्रियों ने कहा, धर्म ज्ञानियों ने कहा, इसी तरह से इसे किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था और यह साबित हो गया कि ऐसा नहीं था। और परमेश्वर ने बालाम को बताया और वो एक भविष्यवक्ता था। पहले उसने उससे कहा, वहां नीचे मत जाओ। लेकिन इन दूसरे मनुष्यों के प्रभाव ने उसे ऐसा करने के लिए विवश किया। जो परमेश्वर ने इसे करने के लिए कहा था, ये उसके विपरीत था और यह बेदारी के बजाय एक श्राप बन गया। ओह, निश्चय ही उसने वहां पर जाकर और लोगों को सिखाया। कहा, अब रुको, आप जानते हैं क्या? कहा, हम मोआबी लोग हैं। आपको याद है, लूत की बेटी हमारी रानी है। वो हमारी उत्पन्न करने वाली है। हम सब एक लहू के हैं। हम सभी संप्रदाय एक से हैं। आप उस चीज के साथ मिश्रित मत होना, वहां से दूर रहो। देखा, इसलिए उसने कहा, हम सब एक से हैं। इसलिए तुम्हारे लोग मेरे लोगों की तरह हैं। हम आपस में विवाह कर सकते हैं हमारे बीच में से किसी एक के साथ, जिससे कि हम एक वास्तविक विश्वव्यापी परिषद बना सकें। समझे? हम सब एक साथ हो सकते हैं और फिर से मूल चीज पर वापस आ सकते हैं। परमेश्वर ने उस चीज को श्राप दिया। इस पाप को इज़राइल को कभी क्षमा नहीं किया गया था। यह उनकी बाकी के दिनों में उनके साथ बना रहा। इसे कभी भी क्षमा नहीं किया गया था। वे जंगल में इसके साथ ही नष्ट हो गए। यह सही बात है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए तरीके को नहीं लिया, जो उसके द्वारा इसे करने के लिए प्रमाणित तरीका था। ध्यान दें, उन्होंने जो यह काम किया, उसी के कारण इज़राइल के लोग जंगल में मारे गए और यीशु ने कहा, वे हर एक नष्ट हो गए और खत्म हो गए। देखो कि वो वहां पीछे मूसा के साथ कौन खड़ा था। यहोशू और कालेब योजना में थे। फिर से ध्यान दें, यहाँ दाऊद है जो उसने किया। और जब उसने किया तो उसने क्या किया? इसने मृत्यु को एक सच्चे व्यक्ति पर प्रहार करने का कारण बना दिया। अब मैं समझता हूँ कि हम अब भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सारे देश भर में सुने यह काम जो दाऊद ने किया, नातान से परामर्श किए बिना और इसके लिए प्रभु के वचन को लिए बिना। इसने निष्कपट लोगों को मारने के लिए मृत्यु का कारण बना दिया। जी हाँ श्रीमान, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह तो उस संदूक की उपस्थिति में ही जी रहा था
वह उसी के घर से निकल रहा था और बैल ठोकर खाकर गिर पड़ा और संदूक गिर रहा था। उन्होंने पहले ही एक चीज गलत कर दी थी, दो चीजें गलत की। पहली चीज, उन्होंने नातान से कभी परामर्श नहीं किया। दूसरी चीज जो उन्होंने की, वे वहां परमेश्वर के वचन से परामर्श ना करने के द्वारा चले गए, जो कि वो शमूएल उस दिन का वचन था, और उसने कभी भी प्रभु के वचन से परामर्श नहीं किया। फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो वे परमेश्वर के वचन के विपरीत चले गए। और यहाँ यह भला मनुष्य जो कार्यवाहक या निगरानी करने वाला रहा था, वो एक बिशप था। सोचा, खैर यहाँ मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर को नीचा किया जाए, इसलिए उसने अपना हाथ संदूक पर रखा जहाँ वो एक लेवी नहीं था, और वो मर गया। तीन बातें अब गंभीरता से सोचें और देखें कि आज संप्रदायों ने क्या किया है। देखो, उन्होंने इसे ठुकरा दिया है, इसे झूठी शिक्षा कहा है। समझे? देखो वे कहाँ पर हैं। उन्हें अपनी विश्वव्यापी कलीसिया परिषद मिल जाएगी तो ठीक है, इसे मानसिक बातों को पढ़ना कहते हैं, जबकि परमेश्वर स्वयं इसे सत्य होने के लिए प्रमाणित कर रहा है और साबित कर रहा है कि यह सत्य है। ओह, वे वहां पर बस एक छोटा सा मूर्ख लोगों का झुंड है। वे कहते हैं, नहीं पता कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं। ये ठीक बात है, हमें नहीं पता, लेकिन हम बस उसके वचनों को कहते हैं और वो जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। देखो, मैं इसे समझा नहीं सकता, कोई और भी नहीं कर सकता, लेकिन वो इसे साबित करता है। अब ध्यान दें, आज बहुत से सच्चे विश्वासी जो मसीह के पास आते हैं, जो अपने पूरे हृदय से आना चाहता है, वो आत्मिक रूप से उसी तरह मारा गया है। बहुत से सच्चे मनुष्य कैथोलिक कलीसिया में जाते हैं और एक मसीही बनना चाहते हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, चर्च ऑफ क्राइस्ट और यहाँ तक कि पेंटिकॉस्टल के पास जाते हैं। देखो, और एक मसीही बनना चाहते हैं, इस पर अपना हाथ रखकर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और जब दाऊद ने इस बात को होते हुए देखा तो इस बात ने उसे जगा दिया। वहां पर बहुत देरी से न उठे भाई, उसने देखा कि मृत्यु आ गई है। मुझे इसके परिणाम दिखाएं। इस नाम की कहलाने वाली बेदारी लोगों को कलीसिया में वापस लाने में राष्ट्र के लिए की गई, विश्वासियों की देह के लिए की गई, इससे कुछ नहीं हुआ। बस नए संगठन और संप्रदाय बनते गए और रास्ते भर सदस्य बढ़ते गए और आदि आदि। क्या राष्ट्र बेहतर है? उन्होंने कहा कि वे जा रहे थे अमेरिका। परमेश्वर अमेरिका को आशीष दे। यह एक राष्ट्र है, यह एक मसीही देश है। यह एक मसीही देश होने से लाखों मील दूर है। मैं तो इसके लिए यहाँ तक प्रार्थना भी नहीं करता। मैं इसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ? और यह परमेश्वर की पराक्रमी सामर्थ के नीचे पश्चाताप नहीं करना चाहेंगे, जिसने इसके सामने प्रदर्शित किया। और वे इनकार कर रहे हैं और इसके लिए दरवाजों को बंद कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं। मैं इसे परमेश्वर को सौंपता हूँ और वो और दूर होता जा रहा है, और अब वह डूबने जा रहा है। केवल देखते रहें कि क्या होता है। बहुत से निष्कपट व्यक्ति एक संगठन में जाते हैं या एक झुंड या किसी प्रकार के एक संप्रदाय से जुड़ते हैं और वहां वे आत्मिक रूप से मर जाते हैं। आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते। उनके अंदर इन सब बातों को डाल दिया जाता है। क्यों? इन बिशप लोगों ने यह कहा है और इसने यह कहा, इसने यह कहा। आप उन्हें ठीक यहाँ परमेश्वर के वचन में दिखाते हैं, जहाँ यह योवा यो कहता है वाला वचन है। लेकिन हमारा पास्टर, मैं परवाह नहीं करता कि आपका पास्टर क्या कहता है, परवाह नहीं करता कि मैं क्या कहता हूँ या कोई और कहता है। यदि वो परमेश्वर के प्रमाणित वचन के विपरीत है, उस घड़ी, उस समय, उस संदेश और आदि आदि के, तो इसे भूल जाएं, इससे दूर ही रहें। और मुझे न्याय के दिन में आप में से हर एक के सामने खड़ा होना है, और आप ये जानते हैं, और मैं इसे थोड़ा ही कहूंगा, यह जानते हुए कि मैं अब एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन वो जानता है। मैं बस उसका अनुकरण करता हूँ जो उसने कहा। आज उन बड़े धर्म युद्धों को देखें जो हमारे पास पूरे देश भर में थे। यह साबित हो गया है कि यह व्यर्थ में हुआ है। और क्या यीशु ने अब यहाँ नहीं कहा, लूका 7:7, वे व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं? व्यर्थ में दाऊद ने संदूक को वहां पर लाया। आहाब ने व्यर्थ में उन भविष्यवक्ताओं को प्रशिक्षित किया। बालाम ने व्यर्थ में वो पैसा लिया। मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश के रूप में सिखाते हैं। यह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो मायने रखती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे पाप वे लोग वास्तव में सच्चे हैं। आप इस बात को बहुत सुनते हैं, वे बहुत ही सच्चे हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। यहोवा विटनेस, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट और वे सारे संप्रदाय यहाँ सड़क पर निकलकर और ऐसे कामों को करते हैं जो हम में से कोई भी नहीं करेगा। कैथोलिक लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर भीख मांगते हैं और आदि आदि और इस तरह के आदेश भी, जो अरबों और अरबों से भी ज्यादा डॉलर की संपत्ति रखते हैं, फिर भी भीख मांगते रहते हैं। ईमानदार हैं, कोई संदेह नहीं। कलीसियाएं जाते हैं और प्रचार करते हैं और इत्यादि, और सेवक पुलपिट में खड़े होते हैं और वे सब कुछ करते हैं जो वे अपने कलीसिया में नए सदस्यों को लाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह एक नया संदूक है। वहां पर केवल एक ही संदूक है जिसका अनुसरण करना है, वो है परमेश्वर का वचन। जो कुछ भी उस संदूक के विपरीत है उससे दूर रहें। यह एक नई गाड़ी पर है और परमेश्वर के कंधों पर नहीं है। सही है, उस चीज से दूर रहें, इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। हमारे बड़े धर्म युद्ध अरबों और लाखों लोगों ने अंगीकार किया है, और मुझे संदेह है कि क्या इस सब में से 100 भी होंगे। देखिए, असल में कुछ रहा ही नहीं। तब वचन की प्रतिज्ञा को देखें। आप सोचेंगे कि यह असफल रहा है, और हम जानते हैं कि यह असफल रहा है। हमारे कुछ महानतम बेदारियों को करने वाले जो आज देश में हैं, कहते हैं कि यह पूरी तरह से विफल हो गया है। कलीसिया जानती है कि यह विफल हो गया है। हर कोई जानता है कि यह असफल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? यह क्यों विफल हो गया है? यह एक अच्छे उद्देश्य के लिए था। यह लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए था। बड़े धर्म युद्ध और लाखों लोगों ने अपना पैसा खर्च किया और इस बड़े धर्म युद्ध में डाल दिया, और कलीसियाएं सब एक साथ चली गई बड़े बड़े सभागारों में, और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीजें हुई। यह क्यों विफल हो गया? क्योंकि उन्होंने उस घड़ी को कभी नहीं जाना जिसमें वे जी रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु खड़ा हुआ और अपने हृदय में वो रो पड़ा। उसके गालों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हारे ऊपर मंडराता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों पर मंडराती है। तुमने मेरे भेजे हुए हर भविष्यवक्ता को पत्थरवाह किया है, लेकिन तुम नहीं। लेकिन अब तुम्हारी घड़ी आ पहुंची है। क्या आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर से चिल्लाते हुए महसूस नहीं कर सकते? ओह संयुक्त राज्य अमेरिका और संसार, मैंने कितनी बार तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तुम नहीं चाहते। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा सुख विलास का ईश्वर, तुम्हारा गंदगी का ईश्वर, तुम्हारा सदोम और अमोरा का ईश्वर तुम्हारे बीच आ गया है। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बीटल बालों की कटिंग करते हैं जो उनके पूरे चेहरे पर लटकते हैं, और जैसे बचपन से ही बिगड़ना शुरू कर रहे हैं। हमारी महिलाएं जा चुकी हैं, यह सुधार से परे है। हमारे पुरुष बड़े बड़े कार बन चुके हैं, छोटी छोटी पैंट पहनकर घूम रहे हैं और एक लड़की की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और उनकी गर्दन के नीचे तक बाल लटक रहे होते हैं। और हम सदोम के लोग हैं, और आग और परमेश्वर का क्रोध हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आप जानते हैं कि वो कैसे करेगा, वो इसे कैसे नष्ट करेगा, जिस तरह से उसने हमेशा किया। जब कोई वेश्या कुछ भी गलत करती थी तो उसे पत्थर मारकर मार दिया जाता था। उन्होंने उस स्त्री को मारने के लिए पत्थर उठाए जो एक वेश्या थी। इसी प्रकार से वो कलीसिया को मार डालेगा। बाइबल ने कहा कि वो आकाश से ओले बरसाएगा जिसका वजन 100 पौंड होगा, और वो उन्हें पत्थरवाह करेगा। भला कौन उसे रोकेगा? कौन सा विज्ञान यह कहने जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है? वो इसे करेगा। वैसे ही जैसे उसने एक जहाज बनाया और नूह को सुरक्षित तैराया, वो इसे फिर से अपनी कलीसिया के लिए करेगा, और उसके अपने खुद के नियमों के द्वारा और उसके अपने खुद के तरीके से करता है। वह उस वेश्या को पत्थरवाह करेगा जिसने सैकड़ों और हजारों राजाओं के और सेनापतियों के साथ वह विचार किया है। वह उसे पत्थरवाह करके मार डालेगा उसके अपने ही नियम के द्वारा जिसे उसने व्यवस्था में रखा है। कौन उसे बताएगा कि वो ओले नहीं बना सकता? किसी जानकार से पूछो जो जानता हो कि एक बारिश की बूंद की शुरुआत कैसे होती है, और यह एक चक्र बनाता है, फिर एक टर्बो के जरिए वापस जाता है। वह धीरे धीरे और अधिक इकट्ठा करता जाता है।
जब तक कि एक निश्चित वजन तक नहीं पहुंच जाता और फिर वह नीचे गिरने लगता है। वो परमेश्वर जो धरती पर चुंबकीय शक्ति भी उसे रोक नहीं सकी और वह स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। परमेश्वर जिसने धरती की चुंबकीय शक्ति को बनाया है, वह इतना बड़ा टर्बो या घूमने वाला यंत्र भी बना सकता है कि एक पत्थर को इतनी तेजी से घुमा दे, इतना तक कि यह 100 पाउंड वजन उठा लेगा। उसने कहा कि वो इसे करेगा और वो इसे करेगा। कौन उसे बताएगा कि ऐसा ना करे? वो इसे करेगा क्योंकि उसने कहा वो करेगा। हम अंत के दिनों में हैं, हम न्याय के निकट खड़े हैं। क्यों? वे पुराने मन्ना को खाने का यत्न कर रहे हैं जो 50 वर्ष पहले गिरा था। पेंटिकॉस्टल कलीसिया, होलीनेस कलीसिया कोशिश कर रही है। 200 से अधिक वर्षों पहले की लूथरन, लगभग 300 या उससे अधिक वर्षों पहले की, सैकड़ों वर्ष पहले की, वे पुराने मन्ना को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, वह चीज रुक गई है, यह दूषित हो गई है, यह मिल गया। मैं हमेशा कहता था इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े, इसे खाने से आपकी मौत हो जाएगी। जरा पता करो कि क्या दाऊद या उनमें से बाकी लोग उस समय की रोटी से परामर्श किया था? यदि याजक और वे भविष्यवक्ता और वे प्रचारक और वे धर्मज्ञानी और विद्यालय और संप्रदाय केवल उस घड़ी के लिए परामर्श किया होता, लेकिन अब इससे उनका कोई भला नहीं होगा। यह निकल चुका है, यह जरा भी सहायता नहीं करेगा। वो अब जा चुकी है। उसने लगभग 5 वर्ष पहले उस रेखा को पार किया, पश्चाताप, न्याय और दया के बीच की। ध्यान दें तब क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना है। आइए भविष्यवक्ता बाइबल से परामर्श करें, जहां हम इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं या इसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन की पुस्तक से निकाल देता है। बाइबल ने कहा मलाकी 4 में कि आज क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 10 कैसे 7 मोहरें खोली जाएंगी और इन सारे भेदों को प्रकट करेगी जो इन सुधारकों में से होते हुए छिपे हुए थे। उसने कहा कि यह कैसे किया जाएगा, यह बाइबल में है। यहोवा यो कहता है, परमेश्वर ने पूरी तरह से सिद्ध रूप से इसकी पहचान दी है और इसे सत्य होने के लिए प्रमाणित करता है। चिन्हों के द्वारा, आकाश में अद्भुत कार्यों के द्वारा, आकाश में और हर एक चीज के द्वारा 33 वर्ष तक। आप सोचते हैं कि वे इसे सुनेंगे? नहीं, वे मरे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ को किसी ऐसी चीज में डाल दिया है जिसने पूरी चीज को खत्म कर दिया है। नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, अब और नहीं। जब यह बात घटित हुई जिसे दाऊद ने देखा, हे परमेश्वर, हमारे लिए एक दाऊद को भेज जो देख सकता है कि वो कहाँ खड़ा है, जो बाहर देख सकता है और देख सकता है कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है कि वो आज इसे कैसे करने जा रहा है। परमेश्वर ने ठीक यहाँ अपने वचन में कहा वो इसे कैसे करेगा। परमेश्वर ने मिकायाह को बताया। मिकायाह ने 400 बड़े बड़े दिग्गज भविष्यवक्ताओं के सामने उसके दर्शन की जांच की। उसने अपने दर्शन की जांच की, यह देखने के लिए कि क्या यह सही था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि भविष्यवक्ता ने उसके सामने क्या कहा, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि एलिया वहां खड़ा है। कहा, आहाब, कुत्ते भी तेरे लहू को चाटेंगे। अब उसने तब देखा कि वो दर्शन बिल्कुल ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार था, इसलिए उसने इसकी घोषणा की और वो सही था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी ने क्या कहा, वह ठीक उस वचन के साथ बना रहा। अब आइए हम आज हमारे पास जो दर्शन है उसे देखें। क्या ये कलीसियाओं का निर्माण करना है? क्या ये नई नई बातें हैं? क्या ये बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही हैं? या क्या ये न्याय है? पीछे मुड़कर देखें और आज की प्रतिज्ञा को देखें। देखें कि हम किस ऋतु में जी रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है, परमेश्वर धन्य हो भाई, मैं ईमानदार हूँ, मैं कलीसिया से जुड़ गया हूँ, मैंने मेरी कला में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है, मैंने यह किया। यह अच्छी बात है, यह ठीक है, इसके विरोध में कुछ भी नहीं है। वैसे ही दाऊद था, वैसे ही उस दिन के याजक थे, वैसे ही धर्म ज्ञानी थे, लेकिन यह वचन के विपरीत था। परमेश्वर ने कहा कि वो इसे आज किस तरह से करेगा, कैसे वो सारी चीजों को वापस लौटाएगा, वह फिर से क्या करेगा। उसने वापस लौटाने की प्रतिज्ञा की। यह बिल्कुल सही है। योएल 2:28 में उसने प्रतिज्ञा की है
कि वो लौटा देगा। मैं लौटाऊंगा, प्रभु यो कहता है, उन सारे वर्षों में जो टिड्डियों ने खाया है। उनके पास एक, देखो, यह वही कीड़ा है, यह जीवन के एक भिन्न चरण में है। और जब कैथोलिक बात ने खाना आरंभ किया, फिर लूथरन और मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्टल और सारे आगे तक, उसने कहा, मैं हर एक चीज को कलीसिया में वापस लौटाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसी वो पहले स्थान पर थी। उस रात्रि दर्शन पर ध्यान दें, बिल्कुल वही दुल्हन इस ओर आती है, इस ओर आती है। उसके बाद वेश्याएं उनके गाउन को पहने हुए वहां से गुजरी, अपनी पुरानी चीजें ऐसे उठाए हुए और रॉक एंड रोल नाच पर थिरकती हुई, और अपने आप को कलीसिया कहकर बुलाती थी। आप कहते हैं तो ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर आपको देखता है। यह वो नहीं है जो आप अपने आप को देखते हैं। परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है। कोई भी मनुष्य अपने आप को गलत नहीं देखता। जब आप परमेश्वर के वचन के आईने में देखते हैं, तो यह आपको बताता है कि आप गलत हैं या नहीं। यदि दाऊद ने ऐसा किया होता, तो वह उसके गलत को देख लेता। यदि आहाब ने ऐसा किया होता या उन भविष्यवक्ताओं ने ऐसा किया होता, तो वे अपने आप को गलत देख लेते। एक प्रमाणित भविष्यवक्ता ने कहा, आहाब मर जाएगा और कुत्ते उसके लहू को चाटेंगे, और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक वैसे ही थी। तब वह जान गया कि वो सही था। यहाँ तक कि यहोशापात को भी इसे देखना चाहिए था और इसे जानना चाहिए था। जब मिकाया ने दर्शन को देखा, तो वह उन दिनों में लोगों के साथ ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके पास यहोवा यो कहता है था, वो सही था। ध्यान दें, हम इस बात को अब इस दिन में ला रहे हैं, जब हम उस घड़ी को देखते हैं जिस पर हम आ रहे हैं। ध्यान दें, दाऊद भी जो करने का यत्न कर रहा था, मैंने यहाँ उस पर एक छोटी सी बात को लिख कर रखा था। वो संदूक को दाऊद के नगर में लाने का यत्न कर रहा था, उसका अपना संप्रदाय। पीछे मुड़कर देखो, जब प्रभु ने पहली बार यहाँ नदी पर बात की थी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले आगमन के लिए आगे भेजा गया था। भाई, असेंबलीज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और न ही यूनाइटेड वाले कोई भी बर्दाश्त कर सकेंगे। उनके पास कहीं तो एक होना था। आह, उन सभी को यह करना था। देखो, बिल्कुल ऐसे ही उन सभी को इसे उनके अपने घर पर लाना था। इसे दाऊद के नगर में लाना चाहता था। क्यों? वहां इसके लिए कोई स्थान तैयार नहीं था। और यही वो कारण है कि आप संदेश को एक संप्रदाय में नहीं ला सकते हैं। वो वचन, वो संदूक, मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और उसकी सारी पहचान आप इसे अपने संगठन में नहीं ला सकते हैं। वे इसका कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्थान नहीं है। क्या बाइबल नहीं कहती है कि वो लौतकियन युग की कलीसिया के बाहर था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था? वहां दाऊद के नगर में कोई स्थान नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना वफादार था और यह कितना महान था और आदि आदि, यह फिर भी वो स्थान नहीं था। यह यरूशलेम में होने जा रहा था। यही है जहां ये बाद में चला गया, जब भविष्यवक्ता ने उन्हें बताया कि इसके साथ क्या करना है। देखा, इसलिए दाऊद को इसे अपने नगर में लाना था। इसके लिए कोई स्थान तैयार नहीं था। मसीह हमारा संदूक है और वे इसे ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। मसीह वचन है, वे इसे ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। वे उनके संस्था को चाहते हैं, उनका संप्रदाय, एक नया संदूक या एक नया उठाकर चलने वाला वाहक। वे चाहते हैं कि संप्रदाय इसे उठाकर ले जाएं। एक नया संदूक। याद रखें, मसीह हमारा संदूक। आप विश्वास करते हैं कि मसीह वचन है, तब यही वो संदूक है। क्या यह सही है? तो ठीक है। मसीह को किसी भी संप्रदाय की गाड़ी के द्वारा उसके सही स्थान में उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है। वो एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है और ना ही एक झुंड के साथ। उसने कभी भी एक झुंड के साथ व्यवहार नहीं किया, एक व्यक्ति के साथ करता है। जब उसने कहा कि वो नहीं करेगा, यदि उसने किया, तो फिर उसने उसके वचन के विपरीत काम किया। आमोस 3:7। आप इसे झूठ नहीं बना सकते। नहीं श्रीमान, ये सच्चाई है। लेकिन देखो, वे कोशिश करते हैं। संदूक को एक संगठन के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे सिर होते हैं। देखा, इसे नहीं किया जा सकता। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे नहीं करेगा, और वो इसे नहीं करेगा। उसने कहा, कब उसने प्रतिज्ञा की है? कब उसने इसे किसी और तरीके से करने की प्रतिज्ञा की है? यही वो कारण है कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे नहीं करेगा। उन विचारों को मत सोचो
मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। देखा, इसलिए उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे एक ठहराए हुए तरीके से करेगा और ऐसा कुछ भी जो उसके विपरीत है वो इसे नहीं करेगा। देखा, लेकिन उसके मूल तरीके से करेगा, उसके अनुसार जो उसने आमोस 3:7 में कहा, इसी तरह से वो इसे करेगा और इसे अवश्य ही प्रमाणित होना है और सही साबित होना है। अब आप जानते हैं कि उसने आज क्या प्रतिज्ञा की है, तब वो आज इसे कर रहा है। बस यही है जो उसने कहा वो करेगा। वो उन 7 मोहरों को खोलेगा और जो सब वो करता है वहां पीछे के रहस्यों को प्रकट करता है। किस तरह से ये बपतिस्मे और सारी चीजें सब उलझ गई थी और यहाँ है ये उसकी उसी उपस्थिति में विज्ञान इसे साबित करता है। आकाश ने इसकी घोषणा की है, मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक इसकी ओर देख रहा है और इसे घटित होते हुए देख रहा है। उसने एक भी बात ऐसी नहीं कही है, लेकिन उसने सच करके दिखाया है। आप वहां हैं बस इसलिए कि आप देख सकें कि हम आज कहां पर हैं। कैसे कोई भी मनुष्य जिसके पास उसका आत्मा है वो इसे जानता है, उस पर परमेश्वर का आत्मा है, जानता है कि यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वचन के विरोध में नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, ये ठीक वचन के साथ होगा। आप कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैंने चिल्लाया, मैंने अन्य जुबान में बात की, मैं आत्मा में नाचा। परमेश्वर के लिए इसका कोई मायने नहीं रखता है। देखा, दाऊद ने वही किया, व्यवहारिक रूप से उसी चीज को। वहां पहले वे अपनी पूरी ताकत से गीत गा रहे थे और वो अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। बाकी के सभी ने ऐसा किया और वे सीधे मृत्यु की ओर चलकर जा रहे थे। यह सही है, इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह तो वचन है जो मायने रखता है, प्रभु का वचन। वे जो प्रभु पर रुके रहते हैं, जी हाँ श्रीमान, देखो, वे जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है आज के लिए प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं और देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि वे इसे नहीं देख लेते। तब वे कहते हैं ऐसा ही है, परमेश्वर इसे उन पर प्रकट करता है। नतनीएल के समान फिलिपुस ने जाकर और नतनीएल को पाया। नतनीएल ने कहा, अब 1 मिनट रुकना, मैं जानता हूं कि यह प्रतिज्ञा की गई है, लेकिन मुझे इसे देखने दो। और जब उसने इसे देखा तो उसने कहा ऐसा ही है। स्त्री ने कहा, अब मैं जानती हूँ, मैंने सब प्रकार के धर्म ज्ञानियों को सुना है, मैंने यह किया है और वो किया है और मैंने स्वयं बाइबल को पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि हम वहाँ एक मसीहा आ रहा है जो इन कामों को करेगा, इसलिए तुम अवश्य ही उसके भविष्यवक्ता हो। उसने कहा, मैं वो हूँ। उसने कहा, आकर एक मनुष्य को देखो, यह वही है। उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसने उस मसीहा को नहीं देख लिया जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पहचाना गया था। तब उसने कहा, यही है जिसकी हमने 400 वर्षों से प्रतीक्षा की है। हमारे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं था या कुछ भी नहीं था, यहाँ है वो, और वो स्वयं कहता है कि वो वही है। बाहर आकर और एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे उन बातों को बताया जो मैंने की है। लेकिन याजक लोग उसे मारना चाहते थे और अंत में उन्होंने ऐसा किया। देखा, लेकिन वे आज उसकी आत्मा को नहीं मार सकते। यह सही है, नहीं, वे इसे नहीं मार सकते। यह यहाँ था ताकि हमें अंदर लेकर आए, इसलिए हम धन्यवादित हैं। ध्यान दें, परमेश्वर कितना महान है, उसके कार्य कितने महान हैं। यह कैसे कभी असफल नहीं हो सकता। अब परमेश्वर के पास चीजों को करने के लिए एक प्रदान किया गया और मूल तरीका है और वह इसके विपरीत इसे कभी भी नहीं करेगा। अब उसने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा की है कि वो क्या करेगा और इसने उन्हें भेजा हमारे लिए संदेश, और इस संदेश की वही पहचान होगी जैसे एलिया के पास थी, जैसे एलिशा के पास थी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास थी। और यह लोगों के हृदय को फेर देगा, ना ही संप्रदाय की ओर, लेकिन वापस मूल प्रेरितों के पिताओं की ओर, वापस वचन की ओर। किस तरह से इन बातों को प्रमाणित किया गया है, किस तरह से अंतिम दूत की आवाज में, प्रकाशित वाक्य 10, 7वें दूत के दिनों में ये सारे रहस्य, जो कि मैथोडिस्ट ने ऐसा क्यों किया और बैप्टिस्ट और चर्च ऑफ क्राइस्ट और यहोवा विटनेस सभी ने ऐसा क्यों किया, वे रहस्य अंत के दिन में प्रकट होंगे जब वे 7 दूत के 7वें दूत का संदेश, जब वह, ना ही जब वो ऐसा करना आरंभ करता है, लेकिन जब वो अपने संदेश को सुनाना आरंभ करता है। देखा, ना ही तैयारी के वर्षों में, लेकिन
जब वो संदेश को सुनाना आरंभ करेगा तब ये रहस्य प्रकट हो जाएंगे, और यहाँ है वे, उन्हें नहीं जानते हुए, और आप लोग इसके एक गवाह हैं। और फिर उस बड़ी प्रयोगशाला में जिसके कारण संसार वंचित रह जाएगा, वे अब तक सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। टूसान में उन बड़े बड़े प्रयोगशालाओं ने वहां इसकी तस्वीर को लिया, अब भी सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, यह क्या है। वे अब भी अखबार में डालते हैं, क्या कोई इस विषय में कुछ जानता है, यह कैसे हो सकता है। वहां ऊपर कोई कोहरा नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई नमी नहीं है, उस वातावरण में 30 मील ऊंचा। ओह प्रभु, वहां ऊपर आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, और जब ये बातें घटित होती हैं तब जगह जगह भूकंप होंगे, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। उस दिन लूका में मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से प्रकट करेगा, वह स्वयं प्रकट होगा और संसार सदोम और अमोरा के समान दिखाई देगा। ओह प्रभु, भाइयों, आत्मिक बातों को अनदेखा न करना। देखो, वचनों में ढूंढो, क्योंकि उनमें तुम अनंतता सोचते हो। तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और ये वे हैं जो वचन की गवाही देते हैं। ये वे हैं जो सत्य की गवाही देते हैं, उन कार्यों की जो परमेश्वर इस घड़ी में कर रहा है। और अब क्या, जिनमें परमेश्वर का आत्मा है, वे इन बातों के लिए रुके रहेंगे, और जब वे उन चीजों को देखते हैं तो वे उन चीजों पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे ना खींच ले। और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वो वचन है, वे मेरे पास आएंगे, वे मेरे पास आएंगे। आज सुबह मैं बहुत कड़क रहा हूँ। देखो, वे प्रभु पर रुके हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब वे ऐसा करते हैं और वे आज की उस प्रमाणित हुई प्रतिज्ञा को देखते हैं, यह उनके वचन में उनके विश्वास को फिर से नया बनाता है, क्योंकि उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की है और यहाँ वो इसे कर रहा है। तब इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर बोलता है, सबसे पहले उसका वचन बोलता है, और फिर वो आत्मा जो इसे ला रहा है, ये वही कार्य को करता है जो वचन ने कहा था कि वो करेगा। ओह, हमारे पास बहुत सारी नकल है, हमारे पास अब भी उनमें से बहुत से होंगे। सच्चे हृदय के मनुष्य इस तरह से और उस तरह से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो क्या हुआ, लोग अपने हाथों को रखेंगे और तब मर जाएंगे। देखिए, ध्यान दें, किसी भी मनुष्य की संप्रदाय की योजना कभी भी काम नहीं करेगी। अपने स्वयं के बनाए हुए सांप्रदायिक संदूकों के लिए सदस्य बनाते हैं। परमेश्वर के पास कभी भी एक संप्रदाय नहीं थी, उसके पास कभी भी एक संप्रदाय नहीं होगी, और यह मनुष्य की बनाई हुई चीज है। और मैं सोचता हूँ, आज यदि हमारे सारे लोग आ रहे हैं और बड़े धर्म युद्ध और बेदारियां, हम मेथोडिस्ट के संदूक को नहीं भर रहे हैं, बैप्टिस्ट का संदूक, प्रेस्बिटेरियन का संदूक को, लेकिन मसीह के संदूक के बारे में क्या है, वो वचन। और यदि दुल्हन को वचन बनना है तो उसे मसीह का होना होगा। दूल्हे का भाग का होना है, उसे वचन बनना है, उसके दिन का वचन नहीं, इस दिन का वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो आज का दिन होगा, जिसमें उसने अपने वचन को भेजा ताकि अपनी दुल्हन को साँचे में ढाले और उसे बनाए। आशा करता हूं कि हम इसे समझेंगे। अब अपने खुद के विचार को ना लें और ना ही किसी और के विचार को लें, यहाँ इस प्रमाणित वचन को लें। बाइबल यह कहती है, परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि वो इस अंतिम दिन में अपनी दुल्हन को कैसे चुनेगा। क्या आप ये जानते थे? उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, वो इसे कैसे करेगा, और उसकी मूल योजना के द्वारा था मसीह को चुनना, समयों को चुनना, ऋतुओं को चुनना। कैसे वह अपनी दुल्हन पर चूक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस वचन का भाग है। वो इसे एक संप्रदाय के द्वारा नहीं चुन सकता है। जब उसने मसीह को एक संप्रदाय के द्वारा नहीं चुना, क्या मसीह एक संप्रदाय में आया? क्या वो एक संप्रदाय के द्वारा आया? नहीं, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो ठीक है, यही है जो तब संप्रदाय ने किया। फिर जब वह दुल्हन को चुनता है तो क्या वह किसी और तरीके से आ सकता है? उसने मसीह को यहाँ कैसे लाया? भविष्यवक्ताओं के वचन के द्वारा। क्या यह सही है? वो अपनी दुल्हन को यहाँ कैसे लाएगा? भविष्यवक्ताओं के वचन के द्वारा। जब वो आया तो उसने उसकी कैसे पहचान दी? एक मनुष्य के द्वारा। उस पर एलिया की आत्मा थी जो जंगल में से बाहर आया। वो अपनी दुल्हन की कैसे पहचान देगा? उसने मलाकी 4 में उसी बात की प्रतिज्ञा की, इससे पहले कि वो धरती को नष्ट करे
जैसे कि यह सदोम के दिनों में था। याद रखें, सदोम जल गया। क्या यह सही है? तो इस संसार को जलाया जाना है। यीशु ने ऐसा कहा, और यह वो समय होगा जो कि जैसा लूका के 17वें अध्याय और 30वें पद में कहा, उन दिनों में यह सदोम और अमोरा के समान होगा। तब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। और फिर क्या होगा? मलाकी के अनुसार वह पृथ्वी को फिर से जला देगा, और वे धर्मी जन शताब्दी में दुष्टों की राख के ऊपर चलेंगे। क्या यह सही है? देखा, इसलिए हम ठीक अंत समय पर हैं। अब हम यहाँ द्वार पर बैठे हुए हैं, उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान दें, परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि वह अपनी दुल्हन को अपने मूल तरीके से चुनेगा। वह चुनेगा उसकी वो दूल्हा। उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से बताया, और इसकी पहचान देने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा। भविष्यवक्ता ने कहा, यरदन के किनारे पर खड़े होकर देखो। उन्होंने कहा, तुम मसीहा हो क्या? तुम नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं मसीहा नहीं हूँ। तुम जरूर मसीहा हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वह तुम्हारे बीच में खड़ा है, और मैं उसके जूते के बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ। जब वो आता है, अपने आप को प्रकट करता है, और आज वो हमारे बीच में खड़ा है, पवित्र आत्मा के व्यक्ति में अपने आप को अधिक से अधिक प्रकट कर रहा है। उसकी कलीसिया के अंदर आ रहा है, अपने आप को ज्ञात करवा रहा है, क्योंकि वो और दुल्हन और दूल्हा एक ही होंगे, अपने आप को प्रकट करते हुए। और एक दिन आप देखोगे कि जिसे आपने अपने हृदय में महसूस किया था और उसकी पहचान को देखेंगे, उसे अपने सामने व्यक्तिगत रूप में देखोगे, और तब आप और वो एक हो जाएंगे। आप वचन के द्वारा एक हो गए हैं, और वचन जो आदि में था वापस आदि में जाएगा, जो कि परमेश्वर है। और उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। हालेलुया! हम यहाँ पर हैं। हालेलुया! मैं उसे हमारे बीच में स्वयं को प्रकट होते हुए देखकर बहुत खुश हूँ, और जो उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। ना ही किसी की भावना की बात है, गाना, कूदना और नाचना, लेकिन उसके वचन के द्वारा, आमीन, वह स्वयं को प्रकट कर रहा है। देखो, जब उन्होंने लाया, मंदिर को बनाया, और उसमें संदूक को लाकर और इसके अंदर रखा, परमेश्वर वहां अग्नि के स्तंभ के साथ गया। आमीन। यह दाऊद था जो कूद रहा था और चिल्ला रहा था। ये सारे गायक थे और याजक आगे बढ़ रहे थे, जबकि वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। लेकिन जब परमेश्वर ने संदूक को उसके स्थान और पद में पहचान दी, इससे पहले कि वे संदूक को वहां ले जा पाते, यहाँ अग्नि का खंबा आता है, मार्ग की अगुवाई करता हुआ, ठीक नीचे करूबों के पंखों के ऊपर, और ठीक परम पवित्र स्थान के पीछे, उसके विश्राम स्थान के पीछे वो अग्नि का खंबा। और परमेश्वर की महिमा वहां पर थी, यहाँ तक कि वे यहाँ तक नहीं समझ सकते थे कि सेवकाई को किस तरह से करें। आमीन। ये हर एक धर्म ज्ञानी की आंखों को बंद कर देगा जब वो अपनी दुल्हन के लिए आता है। उसे मध्य रात्रि में उठा लिया जाएगा, जैसा कि यह उनके लिए था। वे दुल्हन को जाते हुए भी नहीं देख पाएंगे। ओह, परमेश्वर की स्तुति हो। ध्यान दें, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह अपनी दुल्हन को बाहर निकालेगा, जो कि वो करेगा। वहां पर एक बीज होगा, वहां सांझ के उजाला उजाला होगा। किस तरह से वो इन सारी चीजों को करेगा, बिल्कुल ठीक ठीक, और जिस तरह से जो कि उसने पुराने नियम और नए नियम में इसकी मूल रूप से योजना बनाई थी। और यह संप्रदाय के जरिए से नहीं होता है, यह हमारे आज के सिद्धांत के जरिए से नहीं होता है, जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं। हम बस मृत्यु का कारण बन रहे हैं, लोगों को इसमें उनके हाथों को डालने देते हैं, और वे इससे मर जाते हैं। समझे? वचन, सांझ का संदेश, सांझ के परिणाम को लेकर आना ही है। सांझ के संदेश में सांझ के बीज को बोना ही है, ना ही भोर के बीज को, सांझ के बीज को। क्या यह सही है? दोपहर एक समय का दृश्य, वहां पीछे इसके बीज संप्रदाय थे, वे मर गए, नष्ट हो गए। लेकिन सांझ के समय का संदेश सांझ के समय का उजाला दिखाएगा, सांझ के समय के परिणाम को दिखाएगा। सांझ के समय का संदेश, यीशु का समय, मध्य दोपहर का संदेश जो मध्य दोपहर के परिणाम को दिखाता है। आदि के संदेश ने आदि के परिणाम को दिखाया, सृष्टि को बनाया। उसने अपने पुत्र को अपने ही स्वरूप में बनाया।
मध्य दोपहर के समय, सांझ के समय में वो पुत्र के लिए एक दुल्हन को बनाता है। देखा, किससे? उसके वचन से। उसने पृथ्वी को कैसे बनाया? उसने इसे अस्तित्व में कैसे लाया? उसके वचन से। उसका पुत्र कौन था? वो वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो अपनी दुल्हन को कैसे लेगा? वचन से। ना ही किसी नई चक्के वाली गाड़ी से, ना ही किसी धर्म ज्ञानी के विचार से, लेकिन उसके वचन के अनुसार वह उसकी पहचान को देगा। ना ही इसमें एक भी चीज को डालें या अब इसमें से एक चीज को भी निकालें। इसे वैसे ही रहने दें जैसे यह है। समझे? सांझ के समय उसने प्रतिज्ञा की वो प्रकट करेगा। हालांकि इन मोहरों को खोलकर और दिखाएगा कि उन कलीसियाओं ने वहां पहले क्या खोया था। प्रकाशित वाक्य 10 और मलाकी 4, लूका 17:3। उसने कहा कि वो इसे करेगा। अब आओ हम इसे मिश्रित न करें, आइए इसे ठीक इसी तरह से रहने दें। अंत में मैं कहना चाहूंगा, 12 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी हैं। यह कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। मित्रों सुनिए, प्रभु यीशु के नाम में ये बातें बहुत ही स्पष्ट है कि आपके लिए विश्वास न करना ये हो नहीं सकता। ये बात इतनी स्पष्ट है कि आप इसे न देख सको, ये हो ही नहीं सकता। निश्चय ही आप इसे देख सकते हो, निश्चय ही संसार इसे देख सकता था, लेकिन बस आपका इन नई नई झूठी चमक धमक और चीजों से प्रभावित ना हो जो आज उनके पास है। मैं परवाह नहीं करता कि वे कितने अच्छे लोग हैं, वे कितने ईमानदार हैं। यदि वे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के अनुसार नहीं बोलते हैं, बाइबल ने कहा उनमें कोई जीवन नहीं है। समझे? दाऊद ने सोचा कि वो सही था, वह ईमानदार था। उन याजकों ने सोचा कि वे सही थे, वे ईमानदार थे, लेकिन वे इसके बारे में प्रभु से परामर्श करने में असफल रहे। और वे इसे कैसे कर सकते थे? हो सकता है उन्होंने कहा हमने प्रार्थना की, लेकिन यह परमेश्वर का इसे करने का तरीका नहीं था। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि पहले वह अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट न कर दे। और नातान ठीक उनके बीच में खड़ा हुआ था और उन्होंने कभी भी उससे परामर्श नहीं ली। अब वहां इतिहास के अगले कुछ अध्यायों को पढ़ें और आपको पता चल जाएगा। जब दाऊद घर में बैठा था और कहा क्या ये उचित है, और नातान उसके साथ बैठा हुआ था कि मैं आराम से देवदार के महल में रहूं और परमेश्वर का संदूक बाहर तंबू में पड़ा हो। और नातान ने प्रभु से पाया कि उसे क्या करने के लिए कहा जाए और उसने गलत काम को किया था। सो तब परमेश्वर ने कहा मेरे दास दाऊद से कहो कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने उसे धरती पर महान पुरुषों के समान नाम दिया, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। देखो उसने मुझे निराश किया है। देखो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं एक मनुष्य को वहां लाऊंगा, उसके पुत्र को, जो परमेश्वर के सनातन के भवन को खड़ा करेगा। और निश्चय ही वह दाऊद था जिसे सुलेमान ने नमूने में दर्शाया, लेकिन तब वह असफल हो गया। हर एक मनुष्य को असफल होना ही है, हर एक मनुष्य जाति को असफल होना ही है। केवल परमेश्वर ही एक है जो असफल नहीं हो सकता। वह असफल नहीं हो सकता। यही एक चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वो है असफल होना। और परमेश्वर वचन है, और वचन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखाई देता है, यह इसी तरह से आने वाला है। यह बिल्कुल ठीक उसी तरह से आएगा जैसे वचन ने कहा। अब याद रखिए, आपको ऋतु और समय का अनुकरण करना होगा। समझे? और आप किस ऋतु में हैं, किस समय में हैं, और इसे प्रमाणित करें यह देखने के लिए कि यह बिल्कुल सत्य है। अब इन सब आवश्यक बातों को लें, सारे वचन को, सारे प्रतिछाया और इत्यादि को लें और देखें कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। उस घड़ी के विषय में सोचें जिसमें हम रह रहे हैं। उस ओर देखो कि पृथ्वी का लगभग 10वां हिस्सा गिरने के लिए तैयार है। विज्ञान यह कहता है, वे घड़ी पर नजर रख रहे हैं। कुछ वर्ष पहले कहा था आधी रात होने में अब केवल 3 मिनट बाकी हैं। हो सकता है 1 मिनट हो सकता है अब आधा मिनट हो। उन्होंने कहा यह हमारी पीढ़ी में नहीं होगा, यह 5 मिनट में हो सकता है। और अगली चीज पर ध्यान दें, उसने कहा 5 वर्ष। मैंने अब ऐसा कभी नहीं कहा, उसने ऐसा कहा, उस वैज्ञानिक ने। लोग तो कैलिफोर्निया से मक्खियों की तरफ भाग रहे हैं। देखा? ठीक है, जिस दिन लूत सदोम से बाहर निकला उसी दिन
धरती पर आग की बरसात हुई। इन दिनों में से एक दिन परमेश्वर हमारे संदेश को लेने जा रहा है और हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ तो घटित होने जा रहा है निश्चित रूप से। उसके बाद जब कलीसिया चली जाती है, उसकी देह, उसकी दुल्हन। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरे साथ पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप अंत में व्यवस्था विवरण 4 को पढ़ें। मैं सोचता हूँ संभव है बहुत कुछ कहा जा चुका है कि आप समझ जाएंगे। व्यवस्था विवरण 4 मैं यहाँ 2 स्थानों पर से पढ़ने जा रहा हूँ और इस कलीसिया के लिए और टेप के लिए, टेप पर लोग और राष्ट्र के दूसरे हिस्सों में हर कहीं से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने और आप चूकना मत। यही वो चीज है जो मैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय मैं पहला पद लेने जा रहा हूँ। मैं पहला पद पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं 25वां और 26वां पद पढ़ने जा रहा हूँ। घर पहुंचकर आप यह सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी समय को बचाने के लिए, जिससे कि हम समय पर बाहर निकल सकें, क्योंकि मुझे आज रात फिर से वापस आना है। प्रभु ने चाहा तो इस भविष्यवक्ता को बोलते हुए सुनना। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा था, वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। सुनना। अब इसलिए हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जाकर उस देश को ले लो जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है। यह हमारी सहस्त्राब्दी का नमूना है। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न तो तुम इसमें से कुछ घटाना। इसमें एक भी चीज न मिलाएं और न ही इसमें से एक चीज को निकालें। बने रहें, बस वही कहें जो यह कहता है। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। अब आओ, एक अलग हुए लोग हों उन संप्रदायों में से। समझे समझे। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। तुम अपने संप्रदाय के साथ कभी भी नहीं मरे। तुम अब जीवित हो और परमेश्वर की उपस्थिति में हो। बंद करते, इससे चूकना मत। 25वां पद। अब जब वे देश में जा रहे हैं, अब देखो क्या हुआ। और जब तेरे बच्चे होंगे और उन बच्चों के भी बच्चे उत्पन्न होंगे और तुम बहुत समय तक देश में बने रहे और खुद को भ्रष्ट करो, ऐसा ही हुआ है। और मूर्ति खोदकर बनाओ या कुछ तो और, या इसी रीति से किसी वस्तु की, और अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। सुनना। उनके लिए मैं स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे सामने गवाह ठहराता हूँ। देखो कि जिस देश या स्थान के तुम अधिकारी होने के लिए यरदन पार जा रहे हो, उसमें से तुम शीघ्र ही पूरी रीति से नाश हो जाओगे और बहुत दिन इस पर रहने न पाओगे, किंतु तुम पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। यह मूसा द्वारा इज़राइल से कही गई बात थी, जब परमेश्वर ने उसे अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया था और वो जानता था कि वो उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का सेवक साबित हुआ था। और इससे पहले कि वे देश में जाते, उनके प्रवेश करने से पहले मूसा ने कहा, अब जो शब्द मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, उनके लिए मैं स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह ठहराता हूँ कि तुमने इन्हें सुना है। यदि तुम इसमें एक भी चीज को जोड़ोगे या इसमें से एक वचन को निकालते हो, तो तुम उस देश में नहीं रहोगे जहाँ प्रभु परमेश्वर तुम्हें देता है। वैसे ही मैं कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आप एक भी चीज मत मिलाना, ना ही निकालना। इसमें अपने विचारों को मत डालना। आप बस वही कहें जो उन टेपों में कहा गया है। आप बस वही करो जो प्रभु परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी है। इसमें कुछ भी न जोड़ें। उसने हमेशा ही हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। हर एक प्रतिज्ञा जो उसने की है, उसने इसे पूरा किया है। क्या उसने आपको बताया है कि क्या घटित होगा और क्या यह घटित हुआ? मैं आज आपके सामने आकाश और धरती को एक चुनौती के रूप में लेकर आया हूँ। क्या परमेश्वर ने कभी कुछ ऐसा कहा है जो उसने पूरा नहीं किया है, और ठीक वही किया है जो उसने कहा था कि वो हमारे लिए करेगा? क्या उसने इसे वैसे ही नहीं किया जैसा उसने कहा था कि वो इसे करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, वैसे ही वो इसे करना जारी रखेगा। बस इसमें कुछ ना जोड़ें
इसमें से कुछ न निकालें, बस इसका विश्वास करें और अपने प्रभु परमेश्वर के सामने नम्रता से चलें, क्योंकि हम लगभग देश के अंदर जाने पर हैं। तब आप वापस नहीं लौटेंगे। आप इस प्रकार के जीवन में फिर से नहीं लौटेंगे। आप एक अमर हार के रूप में वापस लौटेंगे। आप लौटेंगे जब पाप का अंत हो जाएगा, जब शैतान बांध दिया जाएगा और आप इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक रहोगे, जो प्रभु आपके परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो उसकी सारी आज्ञाओं को मानता है, कि उसे नगर में प्रवेश करने का अधिकार हो, क्योंकि बाहर जादू टोना करने वाले, झूठे, व्यभिचारी और कुत्ते हैं। वे उसमें प्रवेश नहीं करने पाएंगे, लेकिन वे केवल छुड़ाए हुए लोगों के लिए है और उनके लिए जो उसकी आज्ञाओं में चलते हैं। कोई नई चीज को ना लें, वे हर जगह उड़ रहे हैं और वहां आने वाले से भी अधिक होंगे, लेकिन इन नई चीजों को मत लेना। आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको बताया है कि सत्य क्या है। आपके प्रभु परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा प्रमाणित किया है सत्य क्या है। ना बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। और आत्मा परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तेरा वचन सत्य है। और उसने पूरी तरह से प्रमाणित किया है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने आपको सांझ के बीज दिखाए हैं। उसने इसे वचन में आपके लिए प्रकट किया है। उसने अपनी आत्मा के द्वारा इसे आपके लिए प्रमाणित कर दिया है। कभी भी कोई संगठन आरंभ न करें या उसे शुरू करने की कोशिश न करें। किसी और चीज पर निर्माण करने की कोशिश न करें, लेकिन अपने प्रभु परमेश्वर के सामने नम्र बने रहें, क्योंकि ऐसा लगता है कि द्वार हो सकता है जल्द ही प्रतिज्ञा किए गए देश में खुलेंगे। तब आओ हम सच्चाई से गीत को गाते हुए और आनंद के साथ अंदर जाएं, जब दुल्हन और दूल्हा सिंहासन पर अपने स्थान को लेते हैं। नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, एक दूसरे से प्रेम करें। आपके बीच में कभी कुछ भी ना पाया जाए। यदि आप देखते हैं कि आपके हृदय में किसी के विरोध में कुछ आ रहा है, तो उसे ठीक तभी वहां से बाहर निकाल दें। ऐसा न होने दें। और शैतान आपके बीच आने की पूरी कोशिश करेगा। देखा, आप ऐसा न होने दें। हो सकता है कोई चालाक जुबान वाला व्यक्ति वहां आकर और आपको इससे दूर ले जाने का यत्न करे। क्या आपको लगता है कि वे मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर सकते थे, जहां उसने वहां खड़े होकर और इसे देखा था? नहीं श्रीमान, नहीं। हम इसमें से कुछ नहीं निकालते हैं या इसमें ना ही जोड़ते हैं, बस इसे उसी तरह से रखते हैं जैसा प्रभु ने कहा है। हम कोई संप्रदाय को नहीं चाहते हैं, हम कोई संगठन को नहीं चाहते हैं, हम कोई द्वेष को नहीं चाहते हैं, हम कोई विवाद को नहीं चाहते। हम परमेश्वर को चाहते हैं और वो वचन है। अब आइए हम अपने सिर को झुकाएं। हे परमेश्वर, मैं आत्मिक दृष्टि से हर कहीं देखता हूँ। मैं ये देखने का यत्न करता हूँ कि क्या बात जगह ले रही है। मैं आपके वचन को देखता हूँ, जिस तरह से इसे प्रमाणित किया गया है, जिस तरह से इसे साबित किया गया है। वहां 33 वर्ष पहले यहाँ इसी नदी पर जो आपने कहा था, और यहाँ यह 33 वर्षों के बाद है, और आप वही कर रहे हैं जो आपने कहा था, और आपने ठीक वही किया जो आपने कहा। प्रभु, ये बात हमसे ना हो कि हम इसे छोटा करने या बड़ा करने का प्रयास करें। बस इसे वैसे ही बनाए रखें जैसा आपने बनाया है। बस नम्रता से चलें और आपका अनुकरण करें। ये वे हैं प्रभु जिन्हें आपने सेवकाई को दिया है। इसके अलावा वे सारे जो सारे राष्ट्र भर में सोए हुए हैं, संसार भर में। यहाँ कब्रिस्तानों ने उन बहुत से धन्य संतों को थामे रखा है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह जैसा कि कहा गया है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। तुर ही फूकी जाएगी, मरे हुए पहले जी उठेंगे, फिर हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। जब परमेश्वर की महिमा धरती पर होगी, ये कलीसिया को संसार से दूर छिपा देगी। संसार उसे देख भी न पाएगा जब ये चली जाती है। पिता परमेश्वर इन्हें अपने हाथों में रखें। वे आपके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम हमेशा आपके सामने नम्र होकर चलें। हम नहीं जानते कि कब तक, हम यह जानने की इच्छा नहीं रखते कि कब तक। यह हमारा काम नहीं है, यह आपका काम है। यह हमारी इच्छा नहीं है कि यह जाने कि आप कब आएंगे। प्रभु, हमारी इच्छा यही है कि जब तक आप न आए, हम नम्रता से आपके संग चलते रहें। हमारी आपके लिए यही इच्छा है
कि आप कभी तो अपने आप को हमारे बीच में प्रकट होने दे पिता, कि हम देख सकें कि हम अब भी आपके साथ चल रहे हैं। हमारे पिछले पापों को क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और भविष्य के लिए शैतान के हर एक फंदे से हमारी रक्षा करें, हमारी अगुवाई करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करें और आपकी संतान होने में हमारी सहायता करें। हम एक दीन वर्ग के लोग हैं। हम इस संसार के समाजों के द्वारा, कलीसियाओं के संप्रदायों के द्वारा बहिष्कृत किए गए हैं। हम अंत को देखते हैं और हम आपको आपके वचन के अंदर आत्मिक दृष्टि के लिए धन्यवाद देते हैं, ताकि अंत समय को देखें, क्योंकि ये सारी चीजें आकाश से उस बड़े पथराव की ओर ले जाएगी। प्रभु हमारी सहायता करें। उस दिन यहाँ पर नहीं रहें, लेकिन आपकी उपस्थिति में चले जाएं, उड़कर आपके गोद में आ जाएं। बीमारों और पीड़ितों को चंगा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात आप हमें ऐसी बड़ी सेवा दें, होने पाए हमारे बीच में एक भी कमजोर व्यक्ति न हो। आपकी उपस्थिति के कारण प्रभु, होने पाए हमारे हृदय निरंतर आप पर स्थिर रहें। और हम जानते हैं प्रभु कि पैसा, संपत्ति, संसार की चीजों का कोई अर्थ नहीं है। वे बस अस्थायी हैं। उन सभी को खत्म होना ही है। हमारे काम, हमारे स्थान, हमारे मित्र, हर एक चीज को खत्म होना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने धनी हैं, कितने निर्धन हैं, हम कितने लोकप्रिय या अलोकप्रिय हैं, यह सब खत्म होना ही है। लेकिन वहाँ केवल एक ही चीज है कि हमारा अस्तित्व यहाँ उस पर केंद्रित है, और वह यीशु मसीह है। तो इसलिए परमेश्वर, हम हर एक चीज को दूसरे स्थान के रूप में मानकर एक ओर रखें और उसी से जुड़े रहें, और वो वचन है। इसे प्रदान करे प्रभु। उस घड़ी का प्रमाणित वचन मूसा के दिनों का प्रमाणित वचन यीशु था। यशाया के दिन का प्रमाणित वचन एलिया, यूहन्ना, सभी यीशु था। और आज प्रमाणित वचन यीशु है, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु हमारी सहायता करें कि इसका विश्वास करें, इसे देखें और इसमें चलें। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, अपने झुके हुए सिरों के साथ। मैं सोचता हूँ कि यदि यहाँ कोई है जिसने वास्तव में कभी भी उस एक महान सर्व पर्याप्त को, आप इसका विश्वास करते हैं, लेकिन केवल विश्वास करना यह काफी नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी पत्नी एक अच्छी लड़की थी। मैं उसके पिता को, उसकी माँ को जानता था। मैं उसे वर्षों और वर्षों से जानता था। वह सीधे साधे जीवन को जीती थी। मैं विश्वास करता हूँ कि वह एक अच्छी महिला थी, लेकिन इसने उसे मेरा नहीं बनाया। वह कभी भी मेरी नहीं बनी जब तक मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। अब यीशु आपको स्वीकार करना चाहता है। क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसके वचन का भाग नहीं बनेंगे? यदि आपने ऐसा नहीं किया है, अपने झुके हुए सिरों के साथ, और आपके हृदय झुके हुए हैं, मैं भरोसा करता हूँ यहाँ वेदी की पुकार को करने के लिए कोई स्थान नहीं है। वैसे भी मैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे ठीक वही मिलता है जहाँ आप हैं। क्या आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, भाई ब्रैनम, मुझे प्रार्थना में याद रखना, मैं ये करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ, हर जगह हाथ उठे हैं। मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, आपको आशीष दे भाई। आप सभी जो हर जगह है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। परमेश्वर आशीष दे। मैं वास्तव में ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं इसे देखता हूँ। तो ठीक है, अब देखो मित्र, वहां हो सकता है थोड़ा कुछ तो। यदि आप ऐसे नहीं हैं, तो इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिस पर आपने ध्यान केंद्रित किया है। आप इसके उतने ही नजदीक हैं। आप इसकी ओर देख रहे हैं। आप इसे देखते हैं। आपने इसे वर्षों से देखा है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए। आप इसे अब परिपक्व होते हुए देख रहे हैं। यदि हमारे लिए यही सब कुछ मायने रखता है और कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा सिवाय इसी के, तो क्यों नहीं अब उस चीज से अपने सिर को घुमा लें जिसे आप देखते आ रहे हैं, और अपने आप को उस पर केंद्रित करें जो कि सारे जीवन का केंद्र है। इसके बाद से वही है। क्या आप इसे नहीं करेंगे जबकि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? प्रिय परमेश्वर, जैसे पुरुषों, महिलाओं, लड़कों, लड़कियों, यहाँ तक कि सेवकों ने भी अपने हाथों को ऊपर उठाया हुआ है, वे कहना चाहते थे कि वे प्रभु यीशु के ठीक इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहते थे, और फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि वे इसे नहीं कर सकते हैं। वहां कोई तो चीज है जो उन्हें इस ओर और उस ओर खींचती है।
यह हो सकता है एक संप्रदाय हो, यह हो सकता है एक व्यक्ति हो, यह हो सकता है एक पाप हो, यह कुछ ऐसा हो सकता है जो वे अपने हृदय में छिपा रहे हैं। मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं। यह जो कुछ भी है हो सकता है। बस अब प्रभु, जबकि दूसरों को पुकार रहा है, आपने उन्हें बुलाया है, वे आपके हैं, और जबकि आप उन्हें बुलाते हैं, होने पाए वे इस चीज से मुक्त हो जाएं जो पाप घेरे हुए है। जैसा कि बाइबल ने कहा, उस पाप को दूर करके जो हमें इतनी आसानी से घेर लेता है, जिससे कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। देख रहे हैं किसकी ओर? हमारे काम की ओर, हमारे संप्रदाय की ओर, हमारे संबंधों की ओर, परिषदों की ओर, मसीह की ओर, जो लेखक और उस विश्वास को पूरा करने वाला जो हम उस पर रखते हैं। पिता आज हमारे लिए ऐसा करें, क्योंकि हम इसे उसके नाम में और उसकी महिमा के लिए मांगते हैं। अब वे आपके हैं प्रभु, उनके साथ वैसा ही करें जैसा आप ठीक समझें। हमारे साथ वैसा ही करें जैसा आपको ठीक लगता है। हम आपके हैं, यीशु के नाम में, आमीन। क्या आप रात के भोजन के बारे में भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि बच्चे कार में ठीक हैं या नहीं? क्या आप अतीत के बारे में सब कुछ भूल गए हैं और ये जान लिया है यह क्या है जो ठीक अभी आप महसूस कर रहे हैं? यह दिन प्रतिदिन आपके सामने वास्तविक होता जा रहा है। समझे, इसे किसी भी चीज का केंद्र होने दो, बाकी की चीजों को जाने दो, वैसे भी वे नष्ट हो जाएंगी। ओह, बस उसके पीछे पीछे चलते रहो। देखा, जैसे एलिशा ने एलिया का पीछा किया, आओ हम उसके पीछे पीछे हो लें, क्योंकि हमें भी किसी दिन अवश्य ही ऊपर उठा लिया जाना है। हमने अग्नि के रथ को देखा जिसने उसे कब्र में से बाहर ऊपर उठा लिया। हम इसे अब अपने बीच में महसूस करते हैं। किसी दिन वह उन घोड़ों को झाड़ियों से खोल देगा। हम ऊपर जा रहे हैं। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओह, क्या आप बस अपनी आंखें बंद करके और उसे वहां उस ओर लटकता हुआ नहीं देख सकते? हर बार जब मैं घर लौटता हूँ, कोई तो चला गया होता है। मैं कुछ महीनों के लिए चला जाऊंगा, वापस आऊंगा, कोई तो चला गया होगा। मैं हर बार जब भी आता हूँ उदास हो जाता हूँ। एक दिन एक लड़का जिसके साथ मैं स्कूल जाता था, सड़क पर आ रहा था। उसने कहा, हेलो बिली। मैंने उसकी ओर देखा। वह एक सुंदर छोटा सा लड़का हुआ करता था, बहुत ही काले चमकदार बाल, पीछे की तरफ कंघी किए हुए। अब यह बर्फ के समान सफेद हो गए हैं। वह बहुत ही सीधा हुआ करता था, इस तरह से पेट बाहर निकला रहता। मैंने कहा, हेलो जिम। मैंने उसकी ओर देखा। मैंने अपने हृदय में महसूस किया। मैंने सोचा, परमेश्वर, वो लड़का और मैं, यह व्यक्ति और मैं एक ही उम्र के हैं। तब मैं जान गया हूँ कि मेरे दिन गिने हुए हैं। मैं जानता हूँ समय भी अब अधिक नहीं बचा है। मैं चारों ओर देखता हूँ और सोचता हूँ, प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सहायता करे। मैं आपके आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ठीक आपके पीछे बने रहना चाहता हूँ। आप मार्ग की अगुवाई करें। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ, 56 वर्ष की उम्र का, ओ प्रभु, अब ज्यादा समय नहीं बचा। और मैं वहां नीचे की ओर देखता हूँ, अपने अच्छे मित्र बिल डॉच को वहां बैठा हुआ देखता हूँ, जो 72 या 73 वर्ष का है। मैं चारों ओर देखता हूँ, मैं इन बच्चों को देखता हूँ। वे सोचते हैं, खैर, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब मैं भाई ब्रैनम जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं ये सब सोचूंगा। पर ये हो सकता है आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा संदेह है कि आप इसे देख पाएंगे, समझे? लेकिन जरा सोचें, यदि भाई बिल डॉच इस दिन तक जीवित रहते हैं, वो सैकड़ों, 15, 16 वर्ष के लोगों से अधिक जीवित रहेंगे। वे हर घंटे मर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किस उम्र के हैं? आप जिस समय में जी रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? देखा? ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उस घड़ी को देखना चाहता हूँ जब मैं देखता हूँ और इन सारे पुराने शरीरों को रूपांतरित होते हुए देखता हूँ। उन्हें देखते हैं, पल भर में बदल जाते हैं, एक पलक झपकते ही। यदि यह ऐसा नहीं है तो फिर हम बहुत ही मूर्ख लोग हैं। खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल आप मर जाओगे। देखो, आप बस एक जानवर की तरह ही हो। आप मर जाते हो और मिट्टी में चले जाते हो और बात खत्म। लेकिन वहां एक मरण अमरहार प्राण आप में जी रहा है भाई। हमने स्वर्ग से सुना है, हमने इसे साबित होते हुए देखा है। हम जानते हैं कि वो है
और उन्हें प्रतिफल देता है जो परिश्रम से उसे ढूंढते हैं। अब मसीह की देह के सदस्यों, जबकि हम इसे फिर से गाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप बस अपनी सीट पर बैठ जाएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। जब हम इसे फिर से गाते हैं, बस अपने भाई बहन को शुभकामनाएं दो। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कहें आमीन। क्या आप उसके वचन से प्रेम करते हैं? कहें आमीन। आप उसके काम से प्रेम करते हैं? कहें आमीन। क्या आप उसकी देह से प्रेम करते हैं? कहें आमीन। तब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आमीन, ये सही है। जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब मैंने इन रुमालों पर अपने हाथों को रखा है, यदि आपको इन्हें रात से पहले लेना है। मैं भाई रिचर्ड ब्लेयर को बुलाने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। उसे और यहाँ जो भाई हैं जो उस दिन प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि इस छोटे लड़के को वापस लाने के लिए, जो आज रात हमारे बीच में बैठा हुआ है, जो जीवित है, जो परमेश्वर में उनके विश्वास के कारण है। अब मैं उनसे प्रार्थना के शब्द में हमें विदा करने के लिए कहूंगा, बस कुछ ही क्षणों में, ताकि हम आज रात फिर से वापस आ सकें। उस घड़ी के अनुसार लगभग 12:05। और मैं चाहता हूं कि आप आज रात को वापस आएं, यदि आप आ सकते हैं, यदि आप यहीं आसपास हों, यदि आपको घर जाना है, होने पाए परमेश्वर आपको आपके मार्ग पर शीघ्रता से घर पहुंचाए और आपकी सहायता करे और आपकी रक्षा करे। यदि आप रुक सकते हैं और रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए आपका स्वागत है। परमेश्वर अब आपके साथ रहे। आइए हमारे हाथों को उसकी ओर उठाएं। परमेश्वर के भवन को छोड़ने का यही तरीका है, प्रार्थना पूर्वक, नम्रता पूर्वक, विश्वास करते हुए कि हम आज रात फिर से मिलेंगे। यदि हम नहीं मिलते हैं, परमेश्वर आपके साथ हो जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आइए अब हमारे सिरों को झुकाएं। भाई ब्लेयर।